यस, हरे कृष्णा। आज के अध्याय में सभी का स्वागत है। आज जो हमारा अध्याय है चौथा अध्याय भगवत गीता का चौथा अध्याय। चौथे दिन में आ गए। तीन अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा बाद में थोड़ा कक्षा के आरंभ में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे हम लोग, क्या करें क्या सीखे। सब लोग तैयार हो जाइए। लेकिन कक्षा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम लोग डेली हमारी कक्षा आरंभ करते हैं। गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, ये तो आप डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मंत्र का मीनिंग क्या है? तो ये मंत्र का मीनिंग सिंपल सा है। मैं जो अंधकार में जी रहा था, मेरे अंधकारमय जीवन को आपके ज्ञान के प्रकाश से, जैसा टॉर्च क्या होता अंधकार में, जैसे ही हमें को रोशनी, थोड़ा सा भी अगर रोशनी मिल गई तो हम देख पाते, वरना अगर लाइट चले गई हमारा हाथ भी हमको नहीं दिखता। तो वैसा हमारे जीवन में हम अंधकार में जी रहे थे, हमको ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान नहीं मालूम था। तो गुरु आपको हम नमस्कार करते हैं। क्यों? हमको ये जो रियल ज्ञान दिए आप, इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। दिस इज़ व्हाट गुरु प्रणाम मंत्र का मीनिंग है, जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। कभी कभी डाउट आता, फिर क्या पढ़ रहे हैं प्रभु जी सुबह में स्टार्ट होते की। यस, हरि बोल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। सब लोग दर्शन कर लो। देन एक छोटा सा कीर्तन के साथ में हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम
राम हरे 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 हरे। हरि राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि बोल। अब हम लोग आज की कक्षा में आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन कक्षा आरंभ करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कोई बताना चाह रहे? प्रभु जी हमने क्या सीखा कल, उसके पहले दूसरे दिन में क्या सीखा, पहले अध्याय में क्या सीखा? कोई भी हैंड रेस कीजिए। सत्येंद्र मिश्रा प्रभु, शीतल माता जी, यस यशी प्रभु या माता जी जो भी है नहीं मालूम, बट यस प्रभु कल हमने क्या सीखा या तो दूसरे अध्याय में क्या सीखा, जो याद है वो आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। कल प्रभु जी हमने सीखा था कि सबसे पहले कि कर्म कांड और कर्म योग में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, कि कर्म कांड जो होता है वो हम जब दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, हमारी भौतिक वासनाओं की पूर्ति के लिए वो होता है, और कर्म योग कृष्ण भक्ति को कहते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म कांड में हम पुण्य पाप के बंधन में बंधे रहते हैं, पर कर्म योग से हमें मोक्ष मिलता है और हम गोलोक धाम जाते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, एक्सलेंट। एनी अदर? और कोई? शीतल माता जी भी है और सत्येंद्र प्रभु कल परसों क्या सीखे प्रभु? यश यशस्वी माता जी और प्रभु जी, पूजा पत्रा, व्हाट इज योर माता जी? कोई भी, सब लोग पार्टिसिपेट करना। प्रभु जी हम लोग भगवत गीता में आए थे, हम लोग को ये एक नई चीज मालूम हुई, ठीक है ना? एनीवन और एल्स चैट में भी इतना शांत है। ओके ठहरो। यस प्रियंका माता जी, बोलिए माता जी, कल क्या सीखे हम लोग, परसों क्या सीखे, रा, पहले दिन? यस राधे कृष्णा प्रभु जी। राधे राधे, हरि हरि बोल, बोलिए। प्रभु जी कल हमें बताया गया कि किस प्रकार से मतलब हमें अपने कर्म करने चाहिए, हमें अपने कर्मों को बिना फल की चेष्टा करे हुए हमेशा करते रहना चाहिए, और इसे हमें कृष्ण भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। यस हरि बोल। और नेक्स्ट कौन जी है? प्रभु जी, थैंक्स अ हरि लॉट। बोल। चलो अब हम लोग हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले अध्याय में जैसे कि अर्जुन को क्या था, दुविधा हो गई कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे पारिवारिक परंपराएं हैं, पाप हो जाएगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा। असमंजस परिस्थिति में वो कंप्लीटली यस मैं नहीं लड़ूंगा, दिस इज व्हाट, वो अपना हथियार डाल दिए, ठीक है ना? अब दूसरे अध्याय में समझाए कि भगवान स्वयं समझाए, देखो अर्जुन, ये जिसको तुम मार रहे हो, ऐसा समझ रहे हो, ये तो ऑलरेडी कई बार मर चुके हैं। ये जैसे अपना शरीर का वस्त्र शरीर को बदल रहे हैं, यानी आत्मा तो वही है। आप किसको मार रहे हो? किसी को नहीं मार रहे हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? दिस इज व्हाट एज दूसरे अध्याय में इन डेप्थ में भगवान अर्जुन को नॉलेज दिए। देन फाइनली अब अर्जुन की और दुविधा बढ़ गई। भगवान आप ऐसा बोल रहे, आप मेरे को कर्म भी करो बोल रहे, फिर भक्ति भी करो बोल रहे, तो फिर मैं क्या करूं? ज्ञान के मार्ग को अपनाऊं या कर्म करूं? तो फिर भगवान बोले यस, अभी आपको कर्म, कल के अध्याय में हमने ये सीखा, कर्म किसी भी परिस्थिति में का अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, निर्धारित कर्म है, उसको छोड़ना नहीं, उसके विमुख जाना नहीं है। जो भी जिम्मेदारी है करना है, इवन देन भगवान को भूलना नहीं है, इतना ही है। और कर्म जो भी करे वो उसका रिजल्ट, हमारा काम क्या है? पढ़ना है, लेकिन पढ़े बाद में एग्जाम में मैं ही फर्स्ट आऊंगी, हाँ एग्जाम का रिजल्ट ऐसा ही होगा, बस झाड़ लगाना हमारा काम है। हाँ बाद में झाड़ को फल होना नहीं होना वह सब भगवान का। तो इसलिए कर्म के बंधनों में जकड़ना नहीं, थोड़ा सा भगवान हमको कल हमको ज्ञान दिए। अब और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे से। तो कर्म में तो बोल दिए क्लियरली भगवान, बंधना नहीं। अब ज्ञान योग जो अध्याय, चौथा अध्याय है, आज के अध्याय में हमारे पास भी बहुत ज्ञान है प्रभु जी। हमारे को भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसा हम लोग कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारा ज्ञान है। तो वो ज्ञान क्या हमारे लिए रियल ज्ञान है? और जो डॉक्टर, अगर हमको जनरली अगर हमको डॉक्टर बनना है, हम गए एमबीबीएस या कोई डॉक्टर के कॉलेज में अच्छा सा ज्वाइन हो गए, तो इंजीनियर बनना है कहाँ पे भी ज्वाइन हो गए जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। वैसा ही अभी आप लोग कहाँ पे ज्वाइन हो गए? इस्कॉन मंगलुरु, दिस इज ऑल्सो एक बड़ा इंस्टीट्यूट। प्रभु जी का एक ही एम्बिशन है, हमारा भी एक अच्छा सा बड़ा सा कॉलेज है। तो आप लोग भी अब भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवत गीता को ज्ञान, ये रियल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान। हम जो अज्ञान में थे,
क्या है वो हम लोग धीरे धीरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं ये अध्याय में हमको इतना आंसर बताते कि भगवान स्वयं बताते कि आप डरो मत, मैं आऊँगा। तो यस, तो आपको, आप में से किसी को मालूम भगवान, ये कृष्ण भगवान की भगवत गीता, ये कब पहली बार बोला गया? एनीवन कैन टाइप इन द चैट, कब पहली बार बोला गया? प्रभु जी ये तो एग्जैक्ट डेट वैसा नहीं, जस्ट जो भी आपको नॉलेज है, आप आपका नॉलेज के हिसाब से भगवत गीता कब बोला गया, 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले, जस्ट एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सक रहे आप। ओके, चैट में चल रहा है, मैं नहीं देख रहा चैट पे। ओके, सूर्य देव को, सन गॉड को, रोहन प्रभु तो हाँ यस, तुषार प्रभु सूर्य देव को, आपको पहले से आंसर मालूम है। चलो ठीक है, 5000, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 5000 साल पहले भगवत गीता बोला गया फर्स्ट टाइम भगवत गीता तो बोला गया। फर्स्ट टाइम कब बोला गया वो अभी हम लोग देखेंगे। एक्सेलेंट आंसर। अभी एक्चुअली देखा गया तो जो आपका नॉलेज है वो भी करेक्ट है। अब देखा गया तो यस, और एक यस 5 सत्येंद्र प्रभु भी बोल रहे हैं, यस सरिता माता जी, यस सब लोग। तो एक्चुअली देखा गया तो भगवान स्वयं पहले अध्याय के पहले क्रमांक के श्लोका में वही बताएंगे कि श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्ता वाम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। यानी कृष्ण भगवान पहली बार भगवत गीता, वैसे तो कृष्ण भगवान द्वापर युग में, हम लोग जनरली क्या समझते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, वो तो द्वापर युग में उनका जन्म हुआ, द्वापर युग में आए। एक्चुअली उसके पहले तो कृष्ण भगवान कभी नहीं थे, ऐसा हमारा विचार है। लेकिन हमारा विचार गलत है, वो गलत है, इसलिए वो हमको बता रहे हैं, हमको नहीं, अर्जुन के माध्यम से हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान पहले भी थे। अब बता रहे भगवान, मैं कृष्ण भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता जो मनु, हम लोग मानव कहलाते हैं, वो मनु को दिया और उपदेश दिया, और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु जो राजा थे उनको दिए, जो बोलते ना राम जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशज है हम। तो वैसा ये सबसे पहले नॉलेज स्वयं कृष्ण भगवान, ये नॉलेज क्या, आत्मा साक्षात्कार का नॉलेज। आत्मा, हम भगवान के अंश है। दिस इज व्हाट, भगवान के बारे में हमको नहीं मालूम था, ज्ञान नहीं था, हम जस्ट ब्लाइंडली फॉलो हो रहे थे। कोई भी अगर बोल दिए यस आप जो बोले करेक्ट है, नहीं, यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये नॉलेज किसको दिया गया, अर्जुन को 5000 साल पहले तो बोला गया, वो भी क्यों, किस कारणों की वजह से। एक्चुअली ये नॉलेज तो दिया गया कब, सबसे पहले सूरज भगवान को दिया गया था, ठीक है ना। अब आगे जिनका नाम विवस्वान था उनको दिया गया। दूसरा क्रमांक का श्लोका में भगवान स्वयं यही बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। अब इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि को इसे से समझा, किंतु आया यहाँ पे बट, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ये नॉलेज दे रहे हैं, ये नॉलेज मैं तुमको पहली बार नहीं दे रहा हूँ अर्जुन, ये नॉलेज तो मैंने ऑलरेडी सूर्य देवता को दिया था। सूर्य ने फिर सूर्य देव ने फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को। वैसा ये गुरु और शिष्य की परंपरा में चले आ रहा था। लेकिन काल यानी कई हजारों साल बीत गए, कहीं एक जगह क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कोई नॉलेज को कोई लोग क्या करते, अब कोई लोग रहते अपने में भी रहते, मेरे को अगर ये मालूम हो गया मैं किसी से शेयर नहीं करता, अगर मैं किसी से शेयर करा तो वो कहीं आगे बढ़ गया तो टेंडेंसी रहती, ह्यूमन टेंडेंसी, तो कहीं तो क्या हो गया, काले क्रम में ये नॉलेज नहीं चले गया, तो इसलिए ये लुप्त हो गया। इसलिए ये कारण के वजह से हे अर्जुन, मैं ये नॉलेज अब द्वापर युग में यानी आज से 5000 साल पहले मैं अब तुमको
बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली देखा गया तो कृष्ण भगवान, हम कभी भी ऐसा नहीं समझना। अब कृष्ण भगवान का जो हमारे को भी डाउट आता, ऐसा कैसा होता प्रभु, कृष्ण भगवान द्वापर युग में तो पहली बार बोले ना भगवत गीता, फिर वो बोल रहे सूरज भगवान को, तो फिर कृष्ण भगवान का एज कितना है? हाँ, कृष्ण भगवान क्या उनसे भी बड़े हैं क्या? सूर्य सूर्य को बोले बोल तो सूर्य से भी पहले जन्म लिए क्या? थोड़ा हमारा भी डाउट, यही डाउट अर्जुन को भी आया। हाँ, द्वापर युग से पहले, उससे पहले सतयुग था, त्रेता युग, और उसके पहले सूरज था, तो सूरज को कैसा ये नॉलेज दिए? ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, संदेह, हर 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 डाउट अर्जुन के संदेह के साथ आगे भगवत गीता चलते रहता। तो ये अब स्वयं भगवान क्या बोल रहे, एवं परंपरा प्राप्तम। तो प्राचीन काल में क्या होता था, समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, और तुम्हें चाहिए कि इन उनका पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करे। तो यानी पहले के जो भी ऋषि मुनि, राज ऋषि, महर्षि, महामुनि, ये जितने भी लोग थे, ये लोगों को सबको मालूम था कि हमको क्या करना है, हम लोग क्या है। और बड़े बड़े राजा भी क्या करते थे, राजा यस राज भोग लिए, फाइनली एक आ गया, वानप्रस्थ ले लेते थे, देन उसके बाद में वनवास को चले जाते थे, दैट इज व्हाट, संन्यास ग्रहण कर लेते थे। अभी एक्चुअली देखा गया तो ये परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए नॉलेज, तो गुरु और शिष्य के। तो अब यहाँ पे एक्चुअली अभी आप लोग, हम लोग अभी जो भगवत गीता यथारूप हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग तो हमारे आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी है, तो उन्होंने उनको नॉलेज कहाँ से आया, उनके गुरु से, उनके गुरु को कहाँ से आया नॉलेज, वैसा उनके गुरु से। तो ये परंपरा से ही नॉलेज आ रहा है। तो ये पहले नॉलेज कौन कौन किसको दिए है? ये बोनाफाइड परंपराएं है क्या प्रभु जी आज भी? यस। तो कौन से परंपरा है, थोड़ा हम लोग देखेंगे। कृष्ण भगवान ने स्वयं ये नॉलेज किसको दिया था? सबसे पहली बार ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने फिर ये नॉलेज किसको दिया था? मध्वाचार्य को। वैसा धीरे धीरे से ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने फिर व्यास देव को दिया। ऐसा ये नॉलेज एक परंपरा, गुरु और शिष्य, गुरु परंपरा में आ रहा है। तो ये नॉलेज, इसलिए ये गुरु परंपरा के, ये जो ब्रह्मा जी से जो नॉलेज हम लोग, आप जो भी भगवत गीता यथारूप सीख रहे हैं, हम लोग कौन से परंपरा के हैं? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के हैं, ठीक है ना। आज जो आप लोग सीख रहे हैं भगवत गीता के बारे में, हम ब्रह्मा जी के नॉलेज से वो जो परंपरा में आया है वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के हैं, और वैसे ही रुद्र संप्रदाय भी एक बोनाफाइड है। यस, दीज आर करेक्ट, ऐसा हम बोल सकते ना, क्योंकि ये भगवान से नॉलेज लिया गया और गुरु शिष्य परंपरा में अभी भी चल रहा है। हाँ, हम अगर कोई आके कल के दिन, मैं कभी कोई भी कोई परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ यस मेरे को सबसे बड़ा नॉलेज आ गया है, मैं गुरु हूँ, आ जाओ मैं आपको शिष्य बनाता हूँ, नहीं, गलत है। हमको कभी भी ये देखना चाहिए, स्वयं भगवान बोल रहे ये नॉलेज कैसा आना? परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा यानी परंपरा से आए तो क्या होता, ऊपर जो बोला गया वही नीचे वाले बोलेंगे, और नीचे वाले जो बोलेंगे वही उसका अनुसरण नेक्स्ट करेंगे। हाँ, लेकिन मन गढ़त, अपना अपना मन, नहीं मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ, यही करेक्ट हो सकता, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, देन फाइनली फोर्थ संप्रदाय क्या है? कुमार संप्रदाय। एक तो रुद्र, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ठीक है ना। इनके फॉलोअर्स निम्बकाचार्य वैसा आगे बढ़ते गया। तो हमारे जो आचार्य है, थोड़ा आपको भी मालूम होना चाहिए, जब आप भगवत गीता यथारूप, ये जो एज इट इज जो हम लोग बोलते हैं, जैसा, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, जो वहाँ पे बोला गया वो ही हम बोल रहे हैं, लेकिन उसको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसा एक पोस्टमैन क्या करेगा, जो भी लेटर लेगा आपके घर पे डिलीवरी, दूसरे के घर पे डिलीवरी कर देगा, लेकिन उसको कुछ चेंजेस नहीं करेगा कुरियर बॉय जो भी है लेटर को। तो वैसा ही कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, वैसा व्यास देव को जी में दिए यही नॉलेज वो, एंड मध्वाचार्य को दिए, वैसा धीरे धीरे से गुरु शिष्य परंपरा में आज ये नॉलेज जो हमारे इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो 32 32वें क्रमांक के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ठीक है ना। वो ही ये इस्कॉन के, आपको सबको मालूम है, स्थापक है। एंड अब हम और आगे बढ़ेंगे।
तो इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाओ कि जो हम लोग भगवत गीता सीख रहे हैं ये चेतन प्रभु का कुछ नहीं है, ये इनका परंपरा से आ रहा है, वही बता रहा है, मेरा कुछ इसमें ग्रेटनेस भी नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स एवं मय तेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भोक्तासी में सखा चेति रहस्यम है एतदुत्तमम। यानी आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान स्वयं बोले ये नॉलेज वही समझ सकता जो मेरा मित्र है और जो मेरा भक्त है। भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे भक्तों सी में सखा चेती, तुम सखा भी हो और भक्त हो। और यही नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज अर्जुन को भी दिया गया और उधर धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र को रित्ती भर का भी ज्ञान नहीं आया, उनको समझ नहीं आया। क्यों? वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, भगवान से द्वेष करते थे, इसलिए उनको समझ नहीं आया। अगर हमको भगवत गीता का मर्म, अगर भगवत गीता जानना है तो पहले भगवान को हम अपने आप को क्या करना पड़ता? भक्त बनना पड़ता भगवान के। एंड भगवान को अपना वट या तो अपने सखा, कोई ना कोई एक बंधन में भगवान को जकड़ लेना। भगवान यस अब मैं तुम्हारा हूँ। अब मैं जब जैसे ही हम बोले कि मैं तुम्हारा हूँ तो देन भगवान का जो भी नॉलेज है हमको ऐसा लगेगा ठीक है भगवान आपने बता दिया, यस ओके कृष्णा, ओके ना। तो जैसे वो अर्जुन जो करे हम भी वही करना चाहिए। हम भी कोशिश करके भगवान को या तो साख्य रस में भगवान को बांध लो, कने सखा फ्रेंडशिप, और एल्स नहीं प्रभु जी मैं उनको मेरा प्रियतम, यस नहीं मैं उनका मेरा माता पिता, यस कौन सा भी एक बंधन में भगवान को जकड़ लो। जब तक भगवान को अपना नहीं समझेंगे तब तक ये नॉलेज जो नॉलेज है, रियल नॉलेज, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। अब अर्जुन उवाच, अर्जुन का डाउट जो हमको डाउट आया था कि ऐसा कैसा होता, सूर्य भगवान को ये नॉलेज कैसा दिया गया, ये तो द्वापर युग में जन्म लिए, तो वैसा। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथा एतद् विजिनीयाम त्वाम अदौ प्रोक्तवान इति। कृष्ण प्राचीन लोगों के को कैसे सिखा सकते हैं? कृष्ण तो द्वापर युग में आए हैं। तो वो भी भगवान यही बोल रहे हैं। अब आगे इसका ये जनरली ये जो डाउट है, हर एक का डाउट है, तो ये डाउट जो एक्चुअली देखा गया तो गीता पृथ्वी पर पहली बार सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को कब बोला गया? 12 लाख साल पहले बोला गया। हाँ, पूरा कैलकुलेशन है। सनातन धर्म ऐसा छुपी के नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी का एज कितना है, ये सृष्टि कब आरंभ हुई है, इससे पहले कि हर चीज़ भागवतम में इतना डिटेल में बताया गया। हमारे शास्त्रों में हर चीज़ कैलकुलेटेड है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। फिर भी हम हैं साइंटिस्ट को जल्दी भरोसा करते, लेकिन हमारे शास्त्रों को हम इग्नोर करते। ठीक है ना। दैट इज व्हाट, इसलिए ये हम लोग पीछे पीछे हो जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं? अजोपि स्वान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया। अब यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में मैं प्रकट होता हूँ। भगवान बता दिए क्या? मैं तो वैसे तो अजन्मा हूँ, मेरे को जन्म लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, और अविनाशी हूँ, जिसका विनाश नहीं हो सकता, मैं वो हूँ। लेकिन जब हर युग में, प्रत्येक युग में मैं आऊँगा, आके सबको बताऊँगा देखो मैं हूँ। अगर कोई गलत कर रहे हैं तो मैं हूँ,
ना दिस इज व्हाट भगवान हमको जब नरसिंह भगवान का जब देव अवतार लिए, दिस कैसा अवतार लिए, पत्थर से जन्म लिए, राम जी का भी अवतार लिए, परशुराम का अवतार लिए, कई बार पृथ्वी पे व्हाट अधर्म धीरे धीरे से बढ़ रहा था, स्वयं भगवान आए और भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हर युग में मैं आऊंगा, डरो मत, ठीक है ना। डेफिनेटली अब आगे और एक अच्छा सा श्लोक है यहाँ से। और जनरली भगवान कब आते हैं, हाँ वाई कृष्णा विल कम एंड यस अभी कलयुग है प्रभु जी। मेरा डाउट जनरली रहता तो आप लोग को चैट में बताना पड़ता। मेरा डाउट क्या है, ये कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है, जिधर देखो न्यूज़पेपर में यही है, न्यूज़ लगाए टीवी में भी यही है, कहीं किसी को मार रहा है कहीं, तो क्या भगवान स्वयं अभी भी आते हैं क्या, आएंगे या नहीं आएंगे, प्रभु जी बोलिए। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपको, चैट में बताइए। हरे कृष्णा। या और एल्स हैंड भी रेज कर सकते हैं, बट कोई लोग हेजिटेट करते हैं हैंड रेज करने के लिए। ओके, कल की अवतार में आएंगे प्रभु, धर्म की स्थापना करने आएंगे। ओके, जब पाप, शीतल माता जी यस, हरी बोल, बढ़ जाएगा तब आएंगे। प्रशांत प्रभु यस, डेफिनेटली तो आपको मालूम है, विश्वास है, तो क्या है, एवरीवन इज करेक्ट। क्या है करेक्ट है, कितना परफेक्ट आंसर है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यस पूजा पात्रा माता जी कुछ बताना चाह रहे माता जी, आप बोलिए माता जी। भगवान आएंगे, इतना घोर कलयुग है, लोग सब परेशान हो रहे हैं, आपने हैंड रेस किया माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, भगवान आएंगे क्योंकि भगवान हर अच्छी चीजों में, अच्छी जगह, अच्छे व्यवहार में होते हैं, तो भगवान आएंगे। अच्छा, हरी बोल यस। रोहन प्रभु, आप भी हैंड रेस करें प्रभु, तो आपका क्या टेक अवे है, भगवान आएंगे क्या, इतना इतना कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, आएंगे या नहीं आएंगे। जी प्रभु, हो सकता है भगवान अभी भी किसी न किसी रूप पे मतलब है, हम उन्हें पहचानने में असमर्थ है। जहाँ असमर्थ है। जहाँ पाप कर्मों की मतलब वृद्धि हुई है, भगवान अपने साकार रूप में आकर वहां पर मतलब उनको दूर कर रहे होंगे। डेफिनेटली हरी बोल, थैंक्स अ लॉट। आप पार्टिसिपेट करें, थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए। अब मैं बताइए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप डरो मत। यस, और चैट में हरी बोल कृष्ण जी, यस लोग श्री कृष्ण जी को भूल गए हैं। यस सोनू प्रभु, यस 3,24,000 विशाल प्रभु भी बता रहे हैं। एक्चुअली 5,32,000 का कलयुग है प्रभु, अभी तो किसी सिर्फ 4,32,000 का कलयुग है। अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, अभी बहुत झेलना है कलयुग में, बहुत पाप देखने का है अपने को। क्या होगा, ये इसको ही हम समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन कलयुग ऐसा बताया गया। भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं, आप लोग डरो मत, आप लोग डरो मत। क्यों, ये सृष्टि मेरी बनी हुई है, मैं आऊँगा। कहाँ पे बोले, सब लोग को ये श्लोका तो मालूम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी भगवान स्वयं बोल दिए कि हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म 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 की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, आप लोग डरो मत। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज ये कलयुग में आज जो हम लोग देख रहे हैं, चेतन प्रभु बहुत पाप है प्रभु, जिधर बनो उधर पाप हो रहा है, गलत अधर्म पे चल रहे हैं दुनिया वाले। नहीं, पहले भी सतयुग में नहीं था क्या, रावण, हिरण्यकशिपु, वो लोग वो पीरियड में भी था, द्वापर युग में भी कैसे कैसे व्हाट षड्यंत्र रचाए गए, कैसे कैसे राक्षस, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हर बार अच्छे लोगों को सताया गया, हर बार हर युग में ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। जब वो राक्षस बोलते थे, दानव बोलते थे, लेकिन डेफिनेटली हर बार भगवान आए। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आप लोग डरो मत, चिंता मत करो। आपका काम क्या है, सिर्फ भक्ति योग जो आगे जाएंगे 7वें अध्याय में प्रारंभ होगा, आपका काम क्या है, आप मेरे अंश है, मेरे बारे में चिंता करो, मेरे बारे में मैं भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, भगवत धाम वापस आ जाओ। ठीक है ना, डेफिनेटली आप चिंता मत करो। ये अधर्म जब बढ़ेगा, इन लोगों को दंड देने के लिए मैं आऊँगा, तो अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। कौन, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान।
अब अरे हर दिन आप लोग एक श्लोक पढ़ना है ना? यस, मैं भूल गया था, जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहा हूँ। यस, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं हाफ श्लोका पढ़ूंगा, आप लोग कृपया करके दूसरे लाइन पे मत जाइए। मैं जब कंटिन्यू करूंगा तभी जाइए। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अपनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे आमि युगे। युगे युगे संभवामि युगे युगे। हरि बोल। जस्ट सुबह सुबह के टाइम पे अगर इवन भगवत गीता यानी भगवान का गीत है ये, अगर हम भी भगवान का गीत माने हम भी श्लोका पढ़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता। अगर भगवत गीता हमारे साथ में है, अगर हम पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत इसका इफेक्ट रहता। तो आज आप लोग सब श्लोका एक पढ़ लिए, आज का श्लोका। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों का उद्धार करने मैं क्यों आऊँगा। जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनका उद्धार करने मैं डेफिनेटली आऊँगा। और दुष्टों का विनाश करने आऊँगा। जो लोग अपने आप को भगवान नहीं हैं, यस हम ही सब कुछ है, जो लोग दुष्ट लोग बने हुए हैं, हाँ, जो लोग भक्तों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को विनाश करने के लिए वो आएंगे। और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान स्वयं बता दिए, अब हम लोग को डरने का नहीं है। और स्वयं कलयुग के प्रारंभ में कृष्ण भगवान तो भगवत गीता 5000 साल पहले हमको फिर से ये नॉलेज दे दिए। लेकिन भक्ति करो बोले, भक्ति कैसा करना? स्वयं कलयुग के आरंभ में, जैसा अभी प्रभु जी बताए, यस भगवान कहीं ना कहीं अपने अपने पार्षद, हाँ, अपने कोई ना कहीं लीला चल रही है, ऐसा नहीं है। तो स्वयं कलयुग के प्रारंभ में स्वयं भगवान आए, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त के रूप में आए। वो आके क्या करे, एक भक्ति कैसा करना चाहिए वो बताए चैतन्य महाप्रभु हमको आसान कर दिए भक्ति। हमको बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कोई लोग ये बोलेंगे, कोई लोग वो बोलेंगे, नहीं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा सब मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाएंगे। तो चैतन्य भगवान स्वयं एक भक्त बन के, यानी वे स्वयं कभी भी अपने आप को मैं भगवान हूँ नहीं बोले, लेकिन एक भक्त बन के भक्ति कैसा करना। और हम क्या है? भगवान के अंश है। हम क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण, हम सिर्फ भगवान के दास है। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का है। हम एक अंश है, उनके दास है। हमारा काम क्या है? हमेशा हरे नाम एवं केवलम, सिर्फ हरि का नाम लो, भगवत धाम चले जाओ। बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बोले, यहाँ पे लड़ते लड़ते मत गुजार दो आपकी जिंदगी। हाँ, और एक अब हम लोग डाउट करते हैं कभी भी कृष्ण भगवान को, ऐसा कैसा होता प्रभु, द्वापर युग में वो जन्म लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कृष्ण भगवान तो भगवान सबसे सबके पहले, सबसे स्टार्टिंग कृष्ण भगवान आए। हम विश्वास नहीं करते तो वो भी भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। तो हमारा जो डाउट है वो बोल रहे हैं, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर छोड़ने के पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अभी तो मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान फिर से नॉलेज दे रहे कि मेरा जन्म और मेरा कर्म मैं जो कर रहा हूँ, किया हूँ। कोई लोग बोलते ना, नहीं ये तो भगवान सृष्टि के आरंभ में, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो द्वापर युग में आए, इनसे पहले भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं, वही लोग सबसे यस करेक्ट, ऐसा नहीं है। स्वयं बोल रहे भगवान, नहीं ये सब गलत बात है। जो मेरा जन्म और मेरा कर्मों को जो दिव्य जानता है, उसमें डाउट नहीं करना चाहिए कि नहीं भगवान तो सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, नहीं यही भगवान है। नहीं ये भी सबके साथ कॉमन भगवान, देवताओं के साथ कृष्ण भगवान भी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कृष्ण भगवान ही प्रारंभ है। स्वयं ब्रह्मा जी भी बोल दिए, सर्व कारण कौन है?
ब्रह्म संहिता में वे स्वयं बोल दिए कि आप ही सर्व कारण कारण हैं भगवान। अब मैं जान गया हूँ ये राज, तो इसलिए ही भगवान का अगर जो कोई भी ये नॉलेज मालूम हो गया कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, डेफिनेटली भगवान बोल रहे वो हम लोग उनके धाम को जाते हैं, ठीक है ना। अब इनडायरेक्टली ये भी बता दिए भगवान कि उनका एक धाम है, सनातन धाम है, वो धाम को हमको भी जाने की कोशिश करना है। यहाँ पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, खेत पे खेत, खेत पे कार बैठ कमाते हुए नहीं बैठना है। क्या बोले एंड में यहाँ पे, अपितु मेरा सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। सनातन धाम एक है, मेरा घर अच्छा सा है एक, वैकुंठ, गोलोक, कृष्ण लोक, जो भी नाम दो वो नाम है वहाँ पे। वो धाम में आप लोगों का काम है आना है। इनडायरेक्ट हमको बोल रहे हैं मेरे को पहचानो और मेरी जगह पे आ जाओ। जैसे हम लोग अमेरिका नहीं जाने से पहले क्या करते, अरे अमेरिका गए, फॉरेन गए, और एक अब्रॉड्स गए तो पैसा बहुत कमा सकते हैं, वहाँ पे सुख इंद्रियों को बहुत अच्छा अमावट भोग सकते हैं। ऐसा हम लोग पहले से अमेरिका नहीं जाने से पहले अमेरिका का ग्रेटनेस, लंदन का ग्रेटनेस, वहाँ का ग्रेटनेस, दुबई का, ऐसा सब मालूम कर लेते रहते कि वहाँ गए तो पैसा कमा सकते हैं। तो वैसा यहाँ पे भी ये हमको जब तक वैकुंठ के बारे में नहीं मालूम, कृष्ण भगवान का लोक के बारे में नहीं मालूम, हम लोग एक कुएं के मेंढक के वैसा यहीं रहते। यही सब कुछ है, भारत देश ही सब कुछ है, धरती ही सब कुछ है। नहीं, धरती से आगे बढ़ो, आध्यात्मिक जगत एक है जहाँ पे भगवान स्वयं आज भी निवास कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं। अब कृष्ण का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक है। और हमारा जैसा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, नहीं, कृष्ण भगवान का आत्मा देह दो भी एक ही है। और हम लोग टेम्पररी है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 100 साल तक जीते हैं, कोई टाटा बोलते हैं, तो वैसा लेकिन कृष्ण भगवान का हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा। वो शरीर ऐसा नहीं है कि भाई उनका विनाश, वो स्वयं बोले ना मेरा तो विनाश, मैं अजन्मा हूँ, वो सब भगवान ही बता रहे हैं। तो हमको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कृष्ण भगवान को, और हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। दिस इज़ व्हाट सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम कभी भी चाहे कोई अगर बोले मैं भगवान हूँ, यस, गलत बात है, झूठ है। और कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, माया को नियंत्रण में रखते हैं, और हम क्या करते हैं, माया द्वारा नियंत्रण में आ जाते हैं। हम लोग सब गुणों में बंधे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, कोई सिर्फ पैसा 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 कमाते हैं, यानी कोई ना कोई गुणों, यानी हम लोग को एक माया में हम लोग जकड़े हुए हैं, मकड़ी के जाल के वैसा। लेकिन कृष्ण भगवान को कोई माया हुए नहीं जकड़ सकता। दिस इज़ व्हाट द टेक अवे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको ये जाल को तोड़ के जाना है। कैसा, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान की तलवार क्या है, आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप भगवान के अंश है, ये आपको स्मरण रखना है, और उनका नाम लेना है, उनकी भक्ति करना है, और उनके धाम जाना है। लेकिन कर्म भूलना नहीं है, कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति करेंगे, नहीं, कर्म करते हुए ही भगवान का स्मरण करना है, और लेकिन उसके फलों में बंध जाना नहीं है। दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म यानी अच्छे कर्म, कुछ भी अगर मैं करूँगा उसका रिटर्न चलो मेरे को मिल जाता है। तो ऐसे लोग, हम लोग क्या करते हैं, देवताओं के पास में जाते, हे शंकर जी मेरे को ये दे दो। यस, शंकर जी बोले ले लो, आपको क्या होना। यस, मेरे को व्हाट, इंद्र भगवान के चले गए, इंद्र देवता करने चले गए और बोले क्या होना, मेरे को ये होना। एंड जितने भी देवी देवताएं हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनके पास में गए, हमारा जीवन में सुख चाहिए, यानी वो मेरे को यहाँ की एक भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर दो। चलो देवी देवताएं आपको क्या करेंगे, पूर्ण कर देंगे। तो जनरली क्या करते हैं, सकाम कर्मों के माध्यम से ही हम लोग क्या करना चाहते रहते हैं, भगवान देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और देवताएं हम लोग को भी क्या करते हैं, ले लो। असल चीज़ हमको क्या मांगना है और किससे मांगना है हम भूल गए।
हाँ, हम लोग व्यर्थ में हमारा समय गंवा रहे हैं। मेरे को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लॉटरी चाहिए, बिजनेस अच्छा चलना प्रभु। कोई ये बोल रहे हैं नहीं मेरे को मेरी धर्म पत्नी अच्छी सी मिलना है, सुंदर सी, नहीं मेरे को बच्चे अच्छे होना है। फिर दिस इज व्हाट हम लोग ये भौतिक भौतिक चीज भगवान देवताओं को जो भी पूछ रहे हैं, और वो देवताएं भी ऐसे है, चलो ले लो, यस एंजॉय करो, खुश रहो। लेकिन हमको ये नहीं पूछना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए वो भी भगवान आगे बताए। चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम। अब यहाँ पे क्या बताया है, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचाए गए। वो 4 विभाग क्या है, कोई बता सकते 4 विभाग क्या है? हरे कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ। जो हमारे समाज में 4 विभाग बनाए गए, बताया गया यहाँ पे, वो 4 विभाग क्या है? यस एनीवन? ओके, यस प्रभु, हितेश प्रभु, बहुत मालूम है। आगे अभी अभी कलयुग में ऐसा चल रहा है। और 4,32,000 बोले, 5 साल निकाल दो, 4,27,000 और जीना है कलयुग में। जब आएंगे कल की अवतार लेके, वो भी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु जी के 4 वर्ण क्या है? हाँ, एंग्रीनेस, ये क्या बताया आप? ओके, हरि बोल, हरि बोल, यादास माता जी, करेक्ट, दीक्षा माता जी, यस करेक्ट। तो दिस इज व्हाट ब्राह्मण क्षत्रिय जो हम लोग बना लिए हैं कैस्ट। एक्चुअली देखा गया तो भगवान ये बता रहे हैं हमको, गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों और उनके संबंध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचाए गए। तो ये 4 विभाग एक्चुअली देखा गया तो जन्म से ऐसा बताया गया, कलयुग में सब लोग शूद्र है। प्रभु जी ये क्या बोल दिए आप? ऐसा अगर बोलेंगे आप, कल से हम अटेंड नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग शूद्र यानी क्या? शूद्र एक वर्ड गलत नहीं है। शूद्र का मतलब जो लेबर है, जो काम करता है, पैसे कमाता है, वो शूद्र है, उतना ही है। उसको वो कुछ एक गलत वर्ड नहीं है। सुबह से लेके जो शाम तक काम करेगा, पैसे मांगेगा, वो हो गया शूद्र। तो आज पहले क्या था? एक्चुअली देखा गया तो क्षत्रिय का धर्म क्या था? क्षत्रिय का धर्म सिर्फ अपना जान, और ये प्रभु मेरा जान जाएगा, यस इवन देन वो अपने जान को भी परवाह नहीं करके युद्ध लड़ते थे। गरीब की जहाँ पे अन्याय होता है उनकी मदद करते थे। दिस इज व्हाट एक क्षत्रिय का क्वालिटी है। कभी भी अरे मेरे को खून निकल रहा है, नहीं, खून निकलने दो, हाथ कटने दो, चाहे कुछ भी हो दो, वो देश के लिए मरते थे, धर्म के लिए मरते थे। दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ क्षत्रिय। वैश्य कौन है? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म क्या है वो जानता है। और ब्राह्मण वो है जो वेदों के बारे में सबको नॉलेज बांटता है बिना किसी मूल्य लिए। बस उसका काम क्या है? बस सबको ज्ञान बांटना है। भगवान का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों में वेदों का है, यस मैं आपको बताऊंगा। दिस इज व्हाट ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। और जो वैश्य है, आज का वैश्य हम लोग क्या बना दिए? बिजनेस वाला। नहीं, वैश्य क्या था? वैश्य का मतलब जो गायों की रक्षा करता था, गायों की जो सेवा करते थे, वो लोग वैश्य है। आज के हम लोग ऐसा बना दिए, सिर्फ वैश्य यानी बिजनेस, कुछ भी बिजनेस कर लो आप लोग, वैश्य है। नहीं, ये सब। और जो तीसरी कैटेगरी है शूद्र यानी जो लेबर, काम करते हैं, ये जितने भी वर्ग वाले हैं उनको काम करते थे, पैसा लेते थे। भाई हम सुबह से लेके शाम तक काम करें, पैसा दे दो। दिस इज व्हाट। लेकिन आज डॉक्टर बन गए हम, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे, क्या कर रहे? पैसे ले रहे। इंजीनियर बन गए, सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे? काम कर रहे, पैसे ले रहे। तो वैसा हर कोई, भले ही कौन से भी कैस्ट में, कौन से भी उसमें है, वर्ण में है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? महीना होते कि ये सैलरी पे ले रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ब्राह्मण का काम आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैस्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हमको। लेकिन ठीक है, अब और एक एंगल से सोचेंगे। ठीक है, ये जन्म में आप क्षत्रिय है, ये जन्म में मैं अपने आप को बोल रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ।
सत्येंद्र मिश्रा प्रभु बोलेंगे यस ये जन्म में मैं ये हूँ, लेकिन हम आत्मा हैं। दूसरा जन्म हमको क्या मिलता नहीं मालूम। दूसरा जन्म अगर हमको मिल गया शूद्र के परिवार में, जब ऐसे ही बोलते क्या, नहीं मैं शूद्र हूँ, नहीं मैं वैश्य में मिल गया, मैं वैश्य हूँ, कब तक ऐसा बोलते हुए जाएंगे? कब तक? तो हमको ये बंधन में जकड़ना नहीं है कि मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे कहीं सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी, उनके पिता नहीं। हम यहाँ पे आए हैं अच्छी सी भक्ति करना है, भगवत धाम वापस लौट जाना है, ना कि तुम ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये लड़ने के लिए नहीं आए यहाँ पे। भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बोल रहे हैं भैया भक्ति करो, मेरे सनातन धाम में आ जाओ। अपने आप को डिवाइड करके लड़ते हुए मत समय गवाओ। मन मनाव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे धाम में आ जाओ। ये जरा जन्म मृत्यु आदि ये दुखालय है, यहाँ लड़ते लड़ते मत जियो। ये वर्णों के चक्कर में अगर आप जाएंगे, सब लोग देखा गया तो क्या है, बस शूद्र है, ये बताया गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं बताया गुरु के पास में हमको जाना है। तो गुरु के पास में अगर हम जाएंगे तो गुरु को रिलेटेड एक श्लोका है, भगवान स्वयं बता रहे 34वें कमा के श्लोका में क्या बता रहे, अच्छा श्लोका है, देखना। तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। गुरु कैसा रहना चाहिए, गुरु के पास में हम जाके क्या करना चाहिए, वो भी आंसर यहाँ पे दे दिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, भगवान बोल रहे हैं 34वें क्रमांक के श्लोका में, और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछो उनसे, सत्य जानने की कोशिश करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, और क्योंकि वह सत्य का दर्शन किया है। जो गुरु होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं। तत्व यानी क्या, सत्य जान गए। सत्य क्या है, कृष्ण से बढ़कर और कुछ भी सत्य नहीं है, कृष्ण ही सत्य है। दिस इज व्हाट, हम आत्मा है, हमको जाना कहाँ है, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ टेम्पररीली आए हैं थोड़े चंद दिनों के लिए, फिर यहाँ से वहाँ जाना है। दैट इज व्हाट हमारा लक्ष्य है। तो हम गुरु के पास में जाके क्या करना, सत्य जानने की कोशिश करना। तो गुरु कैसे रहना चाहिए, जो तत्वदर्शी रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आगे बताया गया नेक्स्ट उसमें, तो क्वालिटीज, यस गुरु के क्वालिटीज क्या रहने चाहिए, तो वो एवं परंपरा प्राप्तम, यानी एक गुरु शिष्य परंपरा में रहना। भगवान ये नॉलेज दे दिए गुरु के बारे में। और क्या बोले, और तत्वदर्शी रहना। तत्वदर्शी यानी उनको स्वयं ये मालूम रहना कि यह सत्य क्या है, उनको मालूम रहना। शास्त्रों का इतना अध्ययन कर लिया, अब उनको इतना अच्छा सा नॉलेज आ गया, यस कृष्ण से बढ़ के और कुछ सत्य नहीं है, वो तत्वदर्शी रहना। दिस इज व्हाट सेकंड क्वालिफिकेशन। वैसे तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं, और जो भी वो नॉलेज दे रहे हैं गुरु, अपना खुद का नॉलेज नहीं देना है, नहीं देंगे, कोई भी गुरु नहीं देंगे। क्या देंगे, जो वो नॉलेज जो वो उनके गुरु से जो सीखे वही नॉलेज आपको देंगे। दैट इज व्हाट है एज ए पोस्टमैन एग्जाम्पल। तो वैसा और बहुत सारे क्वालिटीज है, लेकिन गुरु वो है जो हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। पहले ही मैंने आपको दूसरा अध्याय में ऑलरेडी बताया। तो ये तो थे क्वालिटीज ऑफ द गुरुस। अब हम एज पर फोर्थ अध्याय, एज पर चौथे अध्याय के हिसाब से क्लियरली भगवान बता रहे हैं परंपरा में रहना, तत्वदर्शी रहना, और हम जाके उनसे सेवा करके और उनको पूछना सत्य क्या है, क्या मैं ये उलझन में फंस जाऊं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, मैं ये कैश वो कैश इसमें फंस जाऊं, नहीं मैं कुछ करूं। तो आज हम और थोड़ा देखेंगे कर्म क्या है। जनरली कर्मियाँ तो कर्म करते हैं, वो क्या है, हमारे कर्म और कार्य को करना ही कर्म कहते हैं। और वे महान या छोटा हो सकता है, जो भी कर्म क्या है,
हाँ, कर्म किसको बोलते हैं प्रभु जी? भगवत गीता की तो क्लास अटेंड कर लिए। तो कर्म क्या है? जो भी हम लोग हमारे शरीर से जो भी कर्म सुबह से लेके शाम तक, हाँ, बड़ा जॉब या छोटा जॉब जैसा भी हो, हमारे शरीर से जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, कर्म है। अब विकर्म क्या है? शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया गया वो विकर्म है। अगर कोई बोल दिए गाड़ी वहाँ पे नहीं रखना, नहीं मैं वहाँ पे रखूँगा, मैं गन बताता हूँ, पैसे लेता हूँ किसी से, तो ये क्या है? हाँ, विकर्म है। यानी लॉ लॉ अच्छा सा बनाया गया कोर्ट ने, ओ नहीं मैं लॉ को नहीं मानूंगा तो आपको दंड मिलेगा। तो ये विकर्म क्या है? शास्त्रों से हाँ ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशासित, हाँ अनुशासित, हाँ नहीं है, और या तो स्वयं लाभ के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए, इसको विकर्म कहते हैं। सॉरी। और अकर्म, अकर्म यानी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कभी भी कृष्ण भावनामृत करना, कर्म करना चाहिए। स्वयं कृष्ण भगवान जब बता रहे हैं कि ऐसा कर्म करो जिसमें मेरे को जोड़ लो, आप बढ़िया सा खाओ, आप केक खाओ, पिज्जा खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, घर में बनाओ, मेरे को भी पिज्जा ऑफर करो, आप भी खाओ, प्रसाद बन गया। केक भी आपकी इच्छा है, केक खाना है, यस मेरे को ऑफर करो, आप भी खाओ, प्रसाद बन गया। ऐसा नहीं है कि अरे भाई भक्ति में आ गए हम तो सब छोड़ दिए, नहीं। हाँ, अगर हमारे मन में कुछ खाने की इच्छा है, भगवान को भी ऑफर करो। आपके घर के पूजा के स्थान में भगवान फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल अगर है तो लड्डू गोपाल जस्ट ये तो मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान बैठे हैं। भगवान इतने हैं, जैसा कल एक माता जी पूछ रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है एट ए टाइम 2 जगह जन्म ले सकते क्या? यस, कृष्ण भगवान वो है 16,000, जब वो 16,108 रानियां थे तो 16,108 भागों में अपने आप को बांट लिए। कृष्ण भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, यही तो जानना है भगवत गीता के माध्यम से, यही कृष्ण भगवान को हमको जानना है। प्रियंका माता जी का अच्छा प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता क्या? जब 16,000 ये भी हो सकता, जब भागवतम में स्वयं बताया गया 16,108 रानियों के एक बड़े बड़े महल, इतने बड़े महल, और एट ए टाइम कृष्णा बुक में भी है, जो भागवतम का 10वां स्कंद है, उसमें बताया गया जब कृष्ण भगवान पूरा युद्ध हो गया, जब वो लौट जाते हैं, एट ए टाइम अपने आप को फिर विस्तार कर लेते हैं। हर एक महल में अगर हम जाके वहां पे देखे, लो परेशान, यस ये महल में भी कृष्ण भगवान, वो रानी के साथ में भी कृष्ण भगवान, वहां रानी के साथ में भी कृष्ण भगवान, कैसा? दिस इज वॉट जन्म कर्मा च मे दिव्यम। हम नहीं समझ पाएंगे, भगवान अपने आप को इतना विस्तार करते। जब मैं ब्रह्म विमोहन लीला बताऊंगा, उसमें भी अपने आप को भगवान बछड़े बना लिए, अपने फ्रेंड्स बना लिए, वो भी आगे देखेंगे हम। तो कर्म की बारीकियां समझना अत्यंत कठिन है। जैसे कि मैं पहले तीसरे अध्याय में हम लोग डिस्कस करें, अगर हम चलते चलते ये अच्छे कर्म करना करेक्ट है क्या प्रभु? हम किसी को मार दिए, वो करेक्ट है, ये करेक्ट है? तो भगवान स्वयं बता रहे कि भैया कर्म के बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए? कि वह ठीक से जाने की कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, वो हमको अच्छे से समझना है। भगवान ही बता दिए कि अकर्म यानी भगवान को साथ लेते हुए जो भी हम कर्म करें वो अकर्म है। कृष्ण भावनामृत कर्म करके कृष्ण को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है। अगर हम बुरे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे, मैं तो प्रभु जी अच्छे कर्म करती हूँ, समाज सेवा करने वाली हूँ आगे जाके, और समाज के बारे में ही नारा लगाऊंगी, यस मेरे मेरे मेरा मेरा देश, मेरा समाज, मेरा सब। लेकिन फाइनली भक्ति अगर नहीं करेंगे तो आप फिर से डाल दिए जाएंगे, फिर से डाल दिए जाएंगे। तो यानी जो भी कर्म करो भक्ति करो, दैट इज व्हाट, भक्ति को जोड़ लो, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अब एक मृगारी की अच्छी सी कहानी मैं बोला ना आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग पहले श्लोका देखेंगे, फिर मृगारी की कहानी देखेंगे। आज डेली एक कहानी बोलूंगा मैं आपको। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख का सागर भगवान बता रहे हैं 36वें क्रमांक के श्लोका में। भैया ये तो दुख का सागर है, इसको पार कैसा कर सकते? ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये प्राप्त करो और ये सागर से आपकी नैया यस निकल जाएगी। हरि बोल। फिर
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये ज्ञान हमको प्राप्त होके क्या करना है, हमारे बहुत सारे डाउट्स है, प्रभु जी ये कैसा, फिर मेरा ये कैसा, मेरा प्रॉपर्टी कैसा, मेरा पोजीशन कैसा, तो ये सब ये धरा का धरा यहीं रह जाएगा। हमको जाना है वहाँ पे, तो थोड़ा भक्ति कर लेना है, बस भक्ति ऐड करना है। तो अगर हम कितने भी पाप कर लिए, प्रभु जी न अनजाने में मैं बहुत सारी गलतियां कर ली या कर लिया, प्रभु जी क्या मेरे को भी भगवान आने देंगे क्या, वैकुंठ के द्वार मेरे लिए भी खुले रहेंगे क्या, कृष्ण गोलोक में आने देंगे? यस, आने देंगे। भगवान बोल रहे समस्त पापियों में भी अगर सर्वाधिक पापी है तो भी मैं तुम्हारे को ये जो दिव्य रूपी ज्ञान है, ये जो मिल रहा है, ये नाव बन के आपको ये दुख का सागर लेके जाएगा, सागर से पार कराएगा। तो मृगारी की कहानी देखो आप। एक मृगारी था, शिकारी। क्या करता था वो? इतना पापी था, इतना पापी था। एक शिकारी था, एक बंदर को क्या करता था, उसकी आंख में तीर मार के बंदर को हंसते हंसते छोड़ देता था। ना तो मारता था पूरा, ना तो वो बाण फिर निकाल के ऐसे ही उसको अधमरा बोलते ना, आधा मरना आधा जीना। उसको तड़पने पे मजबूर। कोई हिरन दिखा, उसका वट बाण ऐसी जगह पे मारता था, समझो उसके पैर पे मार दिया, पैर को आधा काट दिया, छोड़ दिया। अल्टीमेटली वट मृगारी, वट हिरन भागते जा रहा है। और वैसा ही किसी का आधा शरीर, सांप है, सांप को थोड़ा आधा कट कर दिए जा, तो वो तड़पते हुए जाएगा। घोड़ा, हर जानवर को, उसको इतना आनंद आता था जानवरों को तड़पाने। अब जो सबके गुरु, धीरे धीरे से जैसे ही गुरु की आवश्यकता होती, नारद मुनि वहाँ पे आ जाते। नारद मुनि आ गए, आके हे नारद वट, हे मृगारी, नारद मुनि बोलने लगे ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे को तो आनंद आ रहा है इसमें। मैं अगर जानवरों को अधमरा करके छोड़ता हूँ, मेरे को इतना आनंद आता है, मेरे को खुशी होती है जब वो लगड़ लगड़ के चलते हैं, जब वो वट चल नहीं पाते हैं, देन मेरे को बहुत अच्छा दिखता है। तो बोले, नारद मुनि बोले, ज्ञान की बात बोले। क्या बोले? देखो मृगारी, आज जो तुम कर्म कर रहे हो, ये जानवर को सता रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा, ये जानवर को मनुष्य का योनि में जन्म मिलता और तुमको जानवर की योनि में प्राप्त होती। जब तुमको जानवर की योनि प्राप्त होती तो कोई तुम्हारी आंख ऐसे ही निकाल लेते, कोई तुम्हारा हाथ निकाल लेते, कोई तुम्हारा पैर निकाल लेते, जब तुम भी तड़प तड़प के ऐसे ही चलोगे। अब रियल ज्ञान प्राप्त हो गया। किसको? मृगारी को जैसे ये रियल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मृगारी विचार करने लगा, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरे से गलती होना नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरे को बताइए हे गुरु वट, नारद मुनि जी, मेरे को बताइए, अब आप गुरु बन के मेरे को ज्ञान दीजिए। नारद मुनि तो क्या है, वे स्वयं हमेशा जहाँ जाएंगे नारायण 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 के एक शुद्ध भक्त है। तो वो बोले ठीक है, एक काम कर लो, भक्ति कर लो, यहाँ से मैं आपको भक्ति का मार्ग बता रहा हूँ। तो जितने भी तुम्हारे पाप है कट जाएंगे क्या? यस, कट जाएंगे, डरो मत। भगवान स्वयं भगवत गीता में भी बताए ना। नवाब मृगारी क्या करने लगा? डेली भक्ति करने लगा। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, उतनी अच्छा मैंने सिर्फ भगवान की भक्ति करने लगा, वो पूरा बदल गया। एक दिन स्वयं नारद मुनि अपने वहाँ से गुजर रहे थे। जब नारद मुनि स्वयं गुजर रहे थे तो वो इतना बदल गया, मृगारी रोक दिया, हे साधु, हे महात्मन, रुक जाइए। क्यों? आप जो रास्ते पे चल रहे हैं, चींटी हैं, एक मिनट ठहरो। तो अपना जो भी है, अपना पोशाक, जो भी अपना कपड़ा, जो भी है अपना वस्त्र लेके वो क्या करा, वहां से वो चींटियों को उठा के कहीं और रखा। चींटियों को रख के बोला मार्ग साफ हो गया है, आप चलो। इतना बदल गया, इतना परिवर्तन आ गया। क्यों? उसको रियल ज्ञान प्राप्त हो गया। रियल ज्ञान हमको यहाँ पे इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। दूसरे अध्याय में भी बताए, कल के अध्याय में भी, काम वासना को कंट्रोल करो, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। ये क्रोध, नरक के द्वार आगे भी बताएंगे भगवान। लेकिन हम हैं थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता उतना ही, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब और क्या बताया गया? लास्ट में आ गए हैं हम कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है।
और इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति। हमको शांति नहीं है प्रभु जी, मेरे पास में पैसा है लेकिन शांति नहीं है। चलो आज एक मैं प्रश्न, अभी आज बहुत देर हो गई आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछा, थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक समुद्र की मच्छी है, मच्छी को अगर निकाल दिया गया, तो मच्छी को निकाल दिया गया और समझो मच्छी मैं किसको दूंगा? सत्येंद्र प्रभु आपके घर, आपके हाथों में मैं मच्छी दूंगा और आप मच्छी को डेली आप क्या करेंगे? बढ़िया सा पानी पूरी, बढ़िया सा पिज्जा, बढ़िया सा सब कुछ खिलाएंगे, तो मच्छी को खुश रख पाएंगे? हरे कृष्णा। सत्येंद्र मिश्रा प्रभु, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए। नहीं अनम्यूट कर पा रहे प्रभु। ओके, शीतल माता जी हरे कृष्णा। छोटा सा सवाल है, एक मच्छी, समुद्र की मच्छी आपके पास में आई है और उसको बढ़िया सा आप केक खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, तो आप वो मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे क्या शीतल माता जी? नहीं, मेरे को चैट नहीं चाहिए, आप बोलना पड़ेगा। हाँ ओके, पर हमारे को होस्ट माता जी को पूछेंगे। प्रत्यक्षा माता जी, तिवारी माता जी, ये शीतल नहीं माता जी आप नहीं, अनम्यूट कर लिए। खुश नहीं रह पाओगे। क्यों माता जी? आप मच्छी अच्छा सा उसको पानी पूरी, उसको जो खाना है वो मनपसंद खाना आप देंगे तो भी खुश नहीं रह पाएंगे क्या? नहीं, उसके कर्म में लिखा है पानी पूरी नहीं चाहिए उसको। अच्छा, उसको धर्म में ये है। अच्छा प्रत्यक्षा माता जी, देखो आप बढ़िया सा मच्छी का जो मच्छी जो वहाँ जो खाती थी समुद्र में, वही दे रहे हैं आप डाइट आपके घर में, तो आप खुश रख पाएंगे क्या तिवारी माता जी? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा नहीं माता जी, प्रभु जी, क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं प्रभु अरे जी, क्यों माता जी? नहीं, आप तो उनकी जो प्रकृति ही नहीं है प्रभु जी वैसी, अच्छा वो नहीं खा पाएंगे, उनकी प्रकृति नहीं है, वो डाइजेस्ट, उनका अगर साइंटिफिक देखे तो डाइजेस्ट भी नहीं नहीं कर डाइजेस्ट, पाएंगे जो उसका और समुद्र वो का खा फूड भी है नहीं वो भी पाएंगे। अगर दिए तो, समुद्र का फूड अगर दिए तो तो मेरे ख्याल से वो कर लेंगे, लेकिन जो उनके मतलब उसके उनके कर्ता कर्मी तो हम लाइफ, नहीं है। अच्छा नहीं चलो नहीं ठीक प्रभु है। जी, चलो ठीक है, मोहिनी माता जी आप कुछ बताना चाह रहे? हाँ बढ़िया सा आपके आपके हाथ में मैं मच्छी दे दिया और मच्छी को एसी का घर देंगे और बढ़िया सा पानी है आपके घर में, स्विमिंग पूल भी है, वो स्विमिंग पूल में मच्छी को डाल दो और डेली बिरयानी भी डेली अच्छे खाना खाना दे दो, बढ़िया सा सब सुविधाएं दे दो मच्छी को, तो वो मच्छी खुश रह पाएगी क्या मोहिनी माता जी? एनीवन? नहीं प्रभु जी, नहीं रह पाएगी। हाँ, क्या नहीं बोलना प्रभु चाह रहे जी, हैं आप? नहीं रह पाएंगे प्रभु जी। क्यों? प्रभु जी उसका वो फूड ही नहीं ना, मीन्स वो सी फूड खाती है ना, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आप वो जो खाती है वो भी अगर आप डाल दिए तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो एक मिनट प्रभु, एक मिनट। हाँ बोलिए माता जी। अ, मोहिनी माता जी, मैं आपका उत्तर का आंसर कुछ भी दीजिए, चलो जान दो। भैया सत्येंद्र प्रभु, हाँ, आप जब अनम्यूट नहीं कर पाए, आप कर पाए तो बोलिए प्रभु जी। अच्छा सा एसी का रूम दिए, बढ़िया सा इतना बड़ा स्विमिंग पूल दे दिए, बड़ा 1 एकड़ का स्विमिंग पूल बना दिए, मैं मच्छी को दे दिया हूँ। आप करें, आप हर सुविधा दे रहे हैं उसको। एसी का कमरा देंगे आपको, उसको बढ़िया सा बेड देंगे, पानी भी देंगे, तो आप सुख रख पाएंगे क्या सत्येंद्र मैं प्रभु नहीं रख आप? पाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि वो बंधन में रहेगी। अच्छा, बंधन में रहेगी, ये आपका हेलो, टेक है। यस मैं सुन लिया प्रभु, बंधन में बंधन में रहेगी। रहेगी ओके ओके, राइट। अब जी। ठीक है प्रभु। दीक्षा वंदना माता जी, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। आपके पास में सब क्योंकि सुविधाएं दे रहे, जैसे आप प्रभु जी एक जगह टाइप में कर रहे कि 5 स्टार होटल में भी अगर आप मच्छी को रख देंगे, आप सब सुविधा देंगे, तो मच्छी को रख पाएंगे क्या? सिंपल सा प्रश्न। नहीं, वो प्रभु जी वो खुश नहीं रहेगी क्योंकि हमने उसे उसकी प्राकृतिक जो जगह है वहां से निकाल दिया। सब लोग यस, ये आपका टेक अवे। यशी माता जी है, प्रभु जी जो भी है, बोलिए आपका क्या टेक अवे है? मच्छी हरे आपके हाथ में कृष्णा है, क्या प्रभु करेंगे जी। आप? मच्छी की प्रकृति है कि वो मतलब समुद्र में इतना बड़ा होता है, वहां पे घूमती है, तो अगर हम उसे छोटे से पूल में डाल देंगे या एक्वेरियम में अच्छा, रखेंगे तो वो उस बंधन में रहेगी। भले ही हम स्विमिंग पूल, बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाए तो भी उसमें खुश नहीं रह पाएगी हाँ, क्या? नहीं रह पाएगी क्योंकि अच्छा हम स्विमिंग पूल में वो सेम वातावरण तो क्रिएट कर ही नहीं सकते जो समुद्र में होता है, दूसरी मच्छियां होती है, जो भी पौधे होते हैं। अच्छा, देखो तो आप लोग तो ये तो मैं, आप लोग हैंड रेस करो, बोले यस, एंड चैट में भी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं नहीं नहीं नहीं, और आज़ादी नहीं चलेगी, ओस ओके, खुशी नहीं रहेगी प्रभु, ओके, यस यस यस।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ये परफेक्ट आंसर। सब लोग मैक्सिमम नहीं नहीं नहीं। तो देखो माता जी, जब हम एक अच्छा सा सुन लो आप, जब एक मच्छी को हम, हाँ हाँ, वो आनंद से थी मच्छी समुद्र में, उसको अगर हम यहाँ ला के कभी एसी का, कभी वट कमरा दिए, कभी झोपड़ी में रखे, नहीं तो कभी बिरयानी खिलाए, कभी कुछ भी, उसका जो वो जो खाती थी वो भी दिए, और बढ़िया सा स्विमिंग पूल में भी रखे, नहीं हर सुविधाएं भी दिए उसको, 5 स्टार की, जैसा प्रभु जी बोले, तो 5 स्टार की सुविधाएं भी अगर हम उसको प्रोवाइड करें, उसको वो आनंद नहीं मिलता। क्यों? उसका रियल आनंद कहाँ था? समुद्र में था। अब समझो, जब एक मच्छी खुश नहीं रह पा रही है, आप इतना उस पे खर्चा कर रहे हैं, तो आप कैसा खुश रह पाएंगे? हम कैसा खुश रह पाएंगे? हम भी तो वैकुंठ से आए हैं, वैकुंठ में इतना आनंद था, बढ़िया सा, हम भगवान के साथ में, हम भी, यस, भगवान के साथ में, कृष्ण गोलोक में हम कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य, वो नृत्य कर रहे थे, हम भी व्हाट उनके साथ में नृत्य कर रहे थे, आनंद में थे। वो धाम ऐसा धाम, हाँ था, वो रियल आनंद में थे हम। वो आनंद वहां से छोड़ के आए, यहाँ जैसे ही धरती पे आ गए, अब आनंद प्राप्त करने की इच्छा में लगे हुए हैं। बचपन से हम लोग, चलो कभी ये चॉकलेट खा लिए, आनंद आ गया, फिर थोड़ा और आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रयत्न करते जा रहे। कभी किसी को बोल रहे तू मेरा फ्रेंड बन जा, मैं तेरा फ्रेंड बन जाऊंगा, यस, आनंद प्राप्त करेंगे, यस, दिस इज व्हाट। कभी कभी नौकरी अगर मिल गई तो मेरे को आनंद आ जाता, कभी मैं पास हो गया तो आनंद आ जाता, यस, कभी मैं अगर घर खरीद लिया ना, मेरे को अभी मैं झोपड़ी के घर में थोड़ा मेरे को खुशी नहीं है, मेरे को वो आनंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा अच्छा सा स्लैब का घर बना लूंगा। ये स्लैब का घर है, फिर भी आनंद नहीं है, तो मैं उसको बड़ा और बढ़ाऊंगा। जिसका 10 मंजिल है वो भी क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और या तो और क्या करेगा, ये तो घर पुराना हो गया, चलो नया शहर में जाके और एक घर खरीदेगा। जिसके 10 घर है वो बोलेगा ठीक है, ये तो भारत देश में घर है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया, मैं फॉरेन में जाऊंगा वहाँ पे। यानी आनंद प्राप्त करने के लिए हर तरीके से, जिसकी कार, जो साइकिल पे, हमको पहले तो साइकिल नहीं आता, जैसे ही साइकिल हमारे पापा दिला देते इतना खुश रहते, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में साइकिल पुरानी हो गई, चलो बाइक दिला दिए पापा, बाइक पे इतना खुशी आ गई कि हमारे से खुशी और कोई नहीं है, जस्ट फास्ट जाते हैं। देन जैसे ही वो है, बाइक में भी वो खुशी नहीं मिल रही है, देन हम कार, पहली कार हमारी मारुति समझो जो भी है, ले लिए, खुश, लेकिन बाद में देखते हैं कि इसमें भी हमको खुशी नहीं रही। स्विफ्ट नहीं, इनोवा नहीं, मर्सिडीज बेंज नहीं, जिसके पास में कार, इवन देखना पैसे वालों के पास में 25-25, 30-30 करोड़ों के कार रहते। क्यों? एक कार बढ़िया सा है, फिर भी वो और एक लेगा, क्यों? उसको आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? वो आनंद छोड़ के आया है। वो हम सब समुद्र की मच्छी है। ये अगर हम कॉन्सेप्ट अगर समझ गए जीवन में, बस हमारा जीवन ये एक मच्छी के समान है। इतना सा तो भगवत गीता का लॉजिक है। भगवान बोल रहे हैं भैया तुम कुछ भी करो मेरे धाम में, तुम भी खुश थे, मैं भी खुश था, तुम क्या करे, आ गए मेरे को छोड़ के, हाँ, भोग करना था तुम लोगों को, आ गए मेरे पास में, फिर वापस आ रहे नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, बेटा आ जा, बेटा भगवत गीता के माध्यम से भी मैं तेरे को समझा दिया, आ जा। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बस बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए। ओके, हरे कृष्णा। और टाइम ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे ही कक्षा को एंड कर देता हूँ, कोई बात नहीं उतना। तो यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपना आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे सिंपल बता दिए, अगर हम लोग फिर पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण भगवान के यानी अकर्म यानी वही कृष्ण भावनामृत कर्म अगर करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, डेफिनेटली हम लोग भगवान को पास में जा सकते हैं। ठीक है ना? हरि बोल है ना, वैकुंठ जा सकते हैं। तो जनरली ऐसा बताया गया, एक छोटा सा यहाँ पे एक मैं बनाया था, तो जो कर्मी जो कर्म करते जाएंगे, जीवन भर कर्म करेंगे, तो उन लोगों को क्या मिलता? मटेरियल, उनके भौतिक इच्छाएं पूरी होती। कर्म कांड में जो लगे हुए रहेंगे तो उनके भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। और जो ज्ञानी रहते, सिर्फ ज्ञान प्राप्त होना है, तो वो कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्म के स्तर तक जाएंगे, जो प्रकाश है, ज्योति है, वहाँ तक ही जाएंगे, लेकिन भगवान कने नहीं जाएंगे। और जो योगी जन जो है,
उन लोग मैं हिमालय पर्वत में जाके यस ये लोग ही तपस्या जो करते हैं उनको क्या होता, कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती, और वो सिद्धि प्राप्त हो गए, कुछ पावर मिल जाता, वो पावर मिल गया, खुश। देन फाइनली जो भक्त रहता है वो हमेशा क्या करता है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, हमेशा मेरे प्रभु कैसा मेरे से खुश रहेंगे, वो चिंता करता है। ठीक है ना। तो अब आप देख लो, आप कर्मी बनना है, आपको ये भौतिक दुनिया में रह के सिर्फ ये होना, वो बोलते ना हीरे दे दे, पैसे दे दे, मोती दे दे, ये दे वो दे दे, ये दे करते बैठना है, यानी तो ज्ञानियों के वैसा सिर्फ ज्ञान प्राप्त होना है। प्रभु मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, अच्छा समय संस्कृत के श्लोका पढ़ लेना, अच्छा सा वेदों का अध्ययन पढ़ लेना, अच्छे समय सिर्फ पढ़ते जाऊंगी, उपनिषद का ज्ञान चाहिए, लेकिन मेरे को भगवान नहीं चाहिए। क्या मेरे को वो होना, वो आप डिसाइड कर लो। और योगियों के वैसा शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। अरे बड़े बड़े राक्षसों को पावर मिला था, नहीं मिला? बड़े बड़े राक्षसों को, रावण को, हिरण्यकश्यप को, कई लोगों को ऐसे ऐसे पावर मिले थे, लेकिन व्यर्थ में चले गए ना। लेकिन दैट इज व्हाट, हमारा नेचर कैसा रहना चाहिए, हम दास है, दास भावना हम में रहना चाहिए, भगवान की सेवक है। भगवान क्या करे तो हमसे खुश रहते भगवान। आप हमसे नाराज थे, इसलिए आप हमको यहाँ पे छोड़ दिए। बार बार रो के भगवान को मनाना चाहिए, भगवान मान लीजिए हमको, हमारे धाम में फिर से एंट्री दे दीजिए। हम एग्जिट हो गए कैसा की। यही है छोटा सा। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोल के ये कक्षा को एंड करेंगे। सॉरी 10 मिनट लेट हो गया, थोड़ा वो बीच में प्रश्न पूछने के वजह से। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राधे कृष्ण हरे राधे हरे। कृष्ण राधे राधे राधे। कभी भी मंत्र बीच में नहीं रोकना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र बोलना चाहिए, बीच में कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अगर मैं रोक भी दिया तो यस, थोड़ा सा आपका कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं है तो एक आज थोड़ी देर के लिए अगर आप बोले तो ब्रिज कोर्स है वो पेंडिंग बढ़ते जा रहा है। और मेरे को मालूम है जी ज़्यादातर लोग एग्जिट होने वाले भी 6वें अध्याय तक और 7वें अध्याय तक ही ज़्यादातर लोग ग्रुप से एग्जिट होते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं। एक बार 6वें अध्याय और 7वें अध्याय के सुन लिए, वो बाण जैसा भीष्म पितामह को बाण लग गए, तो वैसा 6वें दिन और 7वें दिन तक अगर हम भगवद गीता अध्याय पूरी तरह से सुन लिए तो 8वें दिन से 18वें दिन तक कोई भी ड्रॉप नहीं होते। वो लोगों को मालूम हो जाता रियल मर्म क्या है भगवद गीता का, वो लोग रहते। यस, कोई किसी का डाउट है तो हैंड रेस करना, नहीं तो मैं ब्रिज कोर्स में आत्मा का बारे में हम लोग जानेंगे आज। वैकुंठ में और गोलोक में अंतर। यस प्रभु, बोला ना प्रभु आपको 6वें अध्याय के दिन गोलोक में क्या रहता प्रभु, स्वयं कृष्ण भगवान। अब छोटा मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ के साथ समझाता हूँ, बोला आपको तो आपको नहीं पता, नहीं सत्येंद्र प्रभु को बोला शायद। तो एक छोटा सा डाउट उसमें क्या रहता, भगवान अगर अगर हम घर में हैं, अगर हम घर में हैं तो हम कैसे रहते, क्या शस्त्र वो लेके रेडी रहते, रेडी टू लड़ने के लिए? नहीं। तो अगर वही ऑफिस में गए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हुए होके, तो घर में है तो हम लोग लीला कभी परिवार के साथ में रहते। तो वैसा ही कृष्ण भगवान गोलोक में स्वयं कृष्ण भगवान कैसा रहते, हर एक रस में रहते, साख्य रस में। अभी भी वट उनका जो माधुर्य रस है, जो उनके माता का जो बालपन के क्रियाएं हैं, वो अभी भी गोलोक धाम में हो रहे हैं। वो धाम ऐसा धाम है, वहाँ पे अभी भी चल रहा है, नित्य धाम वो वहाँ पे चल रहा है। वो हर एक रस में वहाँ गोपियों के साथ में नृत्य करते रहते हैं, तो वात्सल्य भाव में सब वहाँ पे हर रस में गोलोक में रहते। लेकिन वैकुंठ में, वही जब वैकुंठ में आ गए, ऑफिस में आए तो कैसा रहते हैं हम, रेडी, क्या हो रहा, चलो वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा। दिस इज वॉट, इतना सा तो है। लेकिन मैं बढ़िया सा बताऊंगा, पीडीएफ के साथ में बताऊंगा क्या है। पहले एक 5-6 दिन तक बहुत सारे प्रश्न रहते, लोगों के डाउट प्रश्न ले लिए। यस,
भगवान के साथ जुड़ना, योग क्या है? तुषार प्रभु, ओके, यस, वो भी बताऊंगा प्रभु। 5वां अध्याय वही है, योग क्या है। ये योग यानी जो हम ये जो कर रहे हैं, ये योग है क्या, वो हम लोग कल देखेंगे। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया? हरे कृष्णा, नो डाउट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, क्विज रिलेटेड क्वेश्चन। यस, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग सबको सर्टिफिकेट आएगा 18 दिन के बाद में। जो लोग आप लोग ज्वाइन हो गए ना, माता जी डेली भिजा रहे हैं आपको। फिर से इस्कॉन मंगलुरु में आपका ईमेल और आपका पासवर्ड, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, नहीं तो जो भी पासवर्ड देना है दे दो, रजिस्टर कर लो, एनरोल करो। जैसा ही अध्याय हो गया, पहला अध्याय हो गया, पहला चैप्टर क्विज कंप्लीट कर लो। 10 प्रश्न रहते, इजी प्रश्न रहते, ABCD मल्टीपल चॉइस रहता। आप मल्टीपल चॉइस इजीली अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है ना। आप कोशिश करके ये मत करो कि भूल जाओ मत कि हम लोग को आप प्रभु जी आप बताए नहीं बार बार। तो इसलिए माता जी को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, क्लास के बीच में ही असल रिमाइंड कर देना था। तो बहुत सारे लोग एग्जिट हो गए अभी, फिर भी कल भी बताएंगे। वो सब लोग पहला अध्याय, जैसे अब जैसे कि 5 अध्याय हो गए, 4 अध्याय हो गए, तो 4 अध्याय के क्विज आप जस्ट अटेम्प्ट कर लो। देन 18 दिन के क्विज अटेम्प्ट हो गए बाद में आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये लेवल 1 क्या है प्रभु जी? लेवल 1 हो गए बाद में आप लेवल 2 में डेप्थ में और नॉलेज होना प्रभु जी। आप तो हमको थोड़े थोड़े श्लोका के बारे में बताए, एक श्लोका के बारे में हमको और जिज्ञासा है सीखने की। देन लेवल 2 में जाना है उसको। ये एक हमारा ये जो टेम्पल का जो कोर्स है ऐसा है, जैसा कॉलेज में हम लोग जाते हैं, भगवत गीता जस्ट 18 दिन में तो हम पूरा तो सीख नहीं सकते। तो ये एक ओवरऑल ऐसा है कि एक लगभग 1 वर्ष लग जाएगा हाँ सीखने के लिए। धीरे धीरे से इन डेप्थ में भक्ति शास्त्री जो बोलते हैं ना, PG स्टडी है, तो वो PG स्टडी भी सब फ्री है। किसी को हम पैसे चार्ज नहीं करेंगे, बस हम लोग प्रोवाइड कर रही है ज्ञान, आप लोगों के घर बैठे आपको बता रहे हैं। सिर्फ आपका काम क्या है, जूम टाइम पे ऑन करना है, बैठना है। कुछ अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी। यूट्यूब के तो दुनिया लेक्चर्स है, मेरे नहीं, बड़े बड़े लोगों के भी लेक्चर्स है। लेकिन आप आमने सामने रहे तो कुछ प्रश्न आपके संदेह है तो पूछ सकते, और कुछ नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु बोलिए। राधे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी मैं 9 PM वाले में जुड़ा हुआ था पहले, अच्छा, तो मुझे 6 AM वाले में जुड़ना है, तो उस वाले ग्रुप में मेरे को वो मिल सकता है? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है प्रभु। 9 PM ग्रुप में भी रह के आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते, नहीं बोल के नहीं। फिर भी अगर क्विज, आपको नहीं प्रभु, जैसे आपने गुरु जी क्विज का कहा, क्विज तो वही क्विज है प्रभु। वहाँ पे भी जो माता जी एक जो भी एडमिन रह रहे ना, जो क्विज का लिंक डालेंगे ना, सेम चाहे 9 PM में भी रहने दो, 7 PM में, 3 PM में, क्विज तो एक ही है प्रभु। क्विज हर जगह एक ही है। फिर भी अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना ही है तो हमारे प्रत्यक्षा माता जी से आप जो हमारे को होस्ट है उनसे आप संपर्क कीजिए। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ना माता जी? जी प्रभु जी। वो आप अपना पंकज प्रभु आप माता जी ID को और वो दे देंगे तो। आपका नंबर दे दो, हाँ तो वह आपको लिंक भिजा देंगे, ठीक है। और ठीक है। कुछ प्रश्न नहीं है? जी प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, चैट में भी नहीं है। चलो तो थोड़ा सा समय है तो हम लोग कोर्स देख लेंगे थोड़ा सा। आज हम ये देखेंगे गुस्सा कैसा कंट्रोल करना। देखेंगे या नहीं देखेंगे, पहले तो सबको अनम्यूट करके पूछेंगे। खाली पीली अपना आप लोगों का टाइम वेस्ट, मेरा नहीं प्रभु जी इतना टाइम नहीं है। गुस्से के बारे में देखेंगे या नहीं देखेंगे? एंगर कंट्रोल देखेंगे सर, देखेंगे। थोड़ा सा देखेंगे ना, देखते हैं प्रभु जी। देखेंगे थोड़ा नहीं पेशेंस है। देखेंगे नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं प्रभु जी। आपका क्या है प्रभु जी, आप पढ़ाते, हमारा को बैठ के परेशानी ऐसा है तो कोई बात नहीं, इसलिए पूछ लिया। तो जनरली हमको गुस्से पे नियंत्रण नहीं रहता, तो गुस्से पे इसको हिंदी में करना है। हमारे इंद्रजीत प्रभु जी बोले कि मैं हेल्प करता हूँ आपको, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो भी व्यस्त है। तो हिंदी में नेक्स्ट बैच में तो भी देखेंगे। जनरली गुस्से को कैसा शांत करना, थोड़े से कारण हैं गुस्से। मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए म्यूट करूँगा, प्लीज़ मैं म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन बीच में आप अनम्यूट कर सकते और जिसको जाना है जा सकते। तो ये अगर हम लोगों को जनरली जल्दी गुस्सा आता, तो गुस्से के कारण क्या है?
ज़्यादातर गुस्से के कारण जैसे कि हम लोग किसी से एक्सपेक्टेशन लगाते, यस ये ऐसा ही करेंगे, ये मेरा फ्रेंड है, ये ऐसा ही करेगा, वो मेरे को बोल दिया टाइम पे आएगा। हम किसी से जब कभी भी हम लोग एक्सपेक्टेशन करते कि वो मेरे को लाके ये देगा, अगर वो नहीं दिया तो क्या होगा, गुस्सा बढ़ जाता। तो हम सबसे पहले हमारे लाइफ में सबसे किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग, और ये आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, यस, जितना अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग करें, तो एक्सपेक्टेशन करने से क्या हो गया, हम लोग को अगर वो एक्सपेक्टेड वो जो भी पर्सन है वो अगर नहीं कर पाया तो देन हमको गुस्सा आ जाता। तो इसलिए कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो गुस्से का कारण। दूसरा कारण क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो हम लोग जनरली क्या करते, कोई मेरे से झूठ नहीं बोलना, कोई मेरे को धोखा नहीं देना, कोई मेरे सामने मेरे को क्या करना, हमेशा तुम ग्रेट हो, यस माता जी, यस मैं ग्रेट हूँ, हर कोई मेरे को आके ऐसा बोलना, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये जो गलत है, ये विचारधारा क्या है, ये तो कलयुग है, यहाँ हर कोई चीट करता। आजकल हर एक का टेंडेंसी क्या है, चीटिंग टेंडेंसी है। किसी को भी आप देखो, वो आपको कुछ भी करेगा, झूठ बोलेगा, डेफिनेटली झूठ बोलेगा। आप कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करो कि अगले से जो आपका फ्रेंड है, जो कोई भी है परिवार में, या कहाँ पे भी हो, जॉब में हो, कि अगला वाला झूठ नहीं बोलता, ये एक्सपेक्ट मत करो। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये वैसा अगर जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए, तो जब कभी भी हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये झूठ बोला, तो देन अपना गुस्सा नहीं बढ़ता। तो इसलिए हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो जो नहीं मेरे को सब लोग अच्छी हैं, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, नहीं। अगर कोई बोला नहीं तुम बुरे हो, यस वी हैव टू फेस इट, बट यू शुड नॉट थिंक दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करना, और एक्सपेक्टेशन, जनरल एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना, और एजम्पशन भी नहीं करना। एजम्पशन यानी अगर हम किसी को जनरली क्या करते हैं, हम अगर जनरली कोई हम लोग अगर कुछ गलती करें, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं गलती नहीं करी, मैं गलती नहीं करा, तो अपने आप को डिफेंड करते हैं, डिफेंड एज ए लॉयर के वैसा हम लड़ते हैं, नहीं मैं सही हूँ। लेकिन जब कोई और दूसरा गलती करा तो हम क्या कर देते हैं, जज बन जाके, यस तुमने गलती किया, मैं बोल रहा हूँ ना, उसके ऊपर पुकारते हैं, उसके ऊपर हमारा गुस्सा निकालते हैं। नहीं, तो हमको ये जानने की कोशिश करना कि सत्य क्या है। पहले अगर वहां पे हुआ क्या, अरे भाई वो गलती किया तो उसका गलती का कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करना। जब तक हम जाने नहीं, डायरेक्टली जजमेंट पे नहीं आना, डिसाइड नहीं कर देना, यस ऐसा ही हुआ, मैं समझ गया, तुम ऐसा ही करे, तुम ये है। इसमें क्या होता, आप डेफिनेटली गुस्सा आपका बढ़ जाता, ठीक है ना। और कभी कभी क्या हो जाता, हम अगले से हम पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेट यानी देखो, ये आप ये काम करो, आते आते एक काम करो, ऐसा ये करो, ये लेके आओ, नहीं तो आप जाके ये भी काम करो या ये भी काम करो। अगले को कुछ कम्युनिकेशन देते नहीं, हम ये समझ जाते कि वो समझ गया, अगर वो काम नहीं करा या नहीं करे, देन हमारा गुस्सा बढ़ जाता। तुमको इतना भी नहीं मालूम, मैंने वो बोला था, वहां तक जब गए तो वहां से ये क्यों नहीं करे। दैट इज व्हाट अ रियल प्रॉब्लम। अगर हम अगले को जो भी है क्लियरली अगर हम उनको समझा दिए कि ये मेरी भावना ये है, मेरी इच्छा ये है, आप जाके ये ऐसा करके आइए, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डेफिनेटली आप पूरी तरह से उसको समझाए, वो आएगा। और कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी से ना किसी से हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, कंपेयर करते हैं। कंपेयर यानी यस मेरे को तो मार्क्स उनसे ज़्यादा आना चाहिए, वाई वी हैव टू कंपेयर, क्यों कंपेयर करना। अगर जैसे ही हम लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करें, देन हमको क्या हो गया, उसके प्रति उसको अगर ज़्यादा मार्क्स आ गए या उसको जॉब में थोड़ा प्रमोशन बढ़ गया, देन हमको क्या हो गया, गुस्सा उसके प्रति, अंदर ही अंदर हम गुस्से में रहते, ईर्ष्या भावना। दैट इज़ व्हाट, क्यों, अगर हमको कंपेयर ही क्यों करना है,
जब हम कंपेयर करें देन इसका मतलब ये है, अगर थोड़ा जरा वो उसका घोड़ा, हम दोनों सब लोग रेस में बैठे हुए हैं, उसका घोड़ा आगे जा रहा है, हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं भाई, वी हैव टू कंपेयर। ज़्यादातर देखना कोई लोग रिजल्ट आता है 95% मार्क्स आते हैं फिर भी सुसाइड कर लेते, क्यों? वो लोग किसी और से कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा मेरे को मार्क्स चाहिए, 97%, 100%। भले अरे भैया, तुमको जितना आया है, तुमको जो अच्छा सा जॉब मिला है, पोजीशन, वो अच्छा ही है, फिर भी दूसरों से कंपेयर करके तुम गुस्से में रह रहे। दैट इज़ व्हाट हमारा रियल प्रॉब्लम ऑफ द क्या है, थिंकिंग है, ये गलत विचार है हमारे में। और अगले को क्या अच्छा है क्या बुरा है ना जानते हैं, हम विचार करते ही नहीं, हम हमारा डिसीजन सुना देते, मैं ये घर का बड़ा हूँ, मैं बोल रही हूँ ये ऐसा ही होगा। अरे भैया, अगले को क्या चाहिए, कभी अगले की भावना में, अगले को क्या चाहिए वो भी हमको समझना चाहिए। मैं जो जा रहा हूँ वही हाईवे है, मेरा हाईवे है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये गलत है। तो जैसे कि एक शास्त्रों में भी आया है, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, जब अश्वत्थामा की कहानी आई थी तो उनको भी जब सज़ा दिया जा रहा था, पांडव थे ना, पांडव के पुत्र उप पांडव, उनको मार दिए सोते सोते अश्वत्थामा, तो उनको मार दिए, तो उनको इतना रो रही थी द्रौपदी, तो जब उनको पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या करना है बोलो, दैट इज़ वॉट बोलने का मतलब क्या है, चाहे तो अर्जुन भी जाके अश्वत्थामा को यस मार दे सकते थे, लेकिन उनको बंदी बना के लाके उनके सामने खड़ा करे। दैट इज़ व्हाट, अगले को क्या चाहिए, जब तक अगर हम लोग नहीं समझ पाए ये करेक्ट है ये गलत है, देन डेफिनेटली हम लोग क्या होगा, हम लोग को गुस्सा उसको वो अच्छा दिख रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, ये मेरे लिए ये बहुत गलत काम कर रहा है, इसको तो मैं गुस्से से यस जो बने वो गाली दे दूंगा या कुछ भी करूंगा। दैट इज़ व्हाट गुस्सा। तो हमको हमेशा अगले के बारे में भी सोचना चाहिए, और टेंडेंसी टू एंजॉय, हम लोग हमेशा मैं भोगूंगा, मैं ही खुश रहूंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जब हम लोग विचार करते हैं मेरी खुशी, देन अगले के बारे में विचार नहीं करते, देन ये क्या हो जाता, गुस्से को बढ़ाता। अल्टीमेटली ये सब कृष्णा का प्लानिंग है। अगर हमको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है तो ये सब कृष्णा का प्लानिंग है, तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए सिचुएशन को। ठीक है, आज नहीं मिला, आज अगर मेरे को मार्क्स कम आ गए, ठीक है, आज मैं फेल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मैं फिर से अच्छा सा पढ़ूंगा, नहीं, कैसा फेल हो गया, नहीं, जॉब में से कैसा निकाल दिए, नहीं, मैं देख लूंगा, चलो। दैट इज व्हाट, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन को। ये तकलीफ है आज, ठीक है, जब पंच पांडव को भी तकलीफ आई, हंसते हंसते वो एक्सेप्ट करे, राम जी को तकलीफ आई, हंसते हंसते एक्सेप्ट करे, सीता मैया मेरी मैया जब जंगल में चले गई, कांटे चुभ रहे थे, हंसते हंसते एक्सेप्ट करे सिचुएशन को, वो नहीं लड़े। दैट इज व्हाट, हम लोग में वो टेंडेंसी नहीं है। जब हमारे को भगवान बता रहे यदा व्हाट यद यद आचरति श्रेष्ठा, वो बता रहे हम लोग ऐसा चले, जीवन में कष्ट आए तो फेस करे सिचुएशन को, आप लोग भी सिचुएशन को फेस करो, ये विधि का विधान है, ये उसके अगेंस्ट मत जाओ, जाके स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन मत हो, इतना सा तो लॉजिक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये भगवान का प्लान है नहीं समझते, ये हमारा प्लानिंग टूट रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, ये गलत है, इतना सा तो है। तो और क्या है, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई इंसल्ट कर दिया, 4 लोगों में, प्रभु जी कॉलेज में मेरा इंसल्ट हो गया, जॉब में मेरा इंसल्ट हो गया, कोई चीट कर दिया, और मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे साथ में रहता था, मेरे साथ में या रहती थी, उतने लोगों के सामने मेरा इग्नोर कर दिए, तो वैसा करने से मेरे को क्या हो गया, गुस्सा बढ़ गया। तो वास्तविकता क्या है, ये जो टेंडेंसी है, कभी भी प्रतिकार की भावना नहीं रहना चाहिए। जैसा परीक्षित महाराज को भी श्रृंग ऋषि क्या करे, जो 7 दिन में तुम मर जाओगे, वो भी कहानी आगे जाके डिस्कस करेंगे, 7 दिन में तुम मर जाओगे ऐसा श्राप दिए, लेकिन वो परीक्षित महाराज राजा थे, चाहे तो उनको मृत्यु दंड दे सकते थे, नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या है, शास्त्रों से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, ठीक है,
ठीक है, ये हमको ओके, हर बार ओके लगाना चाहिए। जब तक अगर हम ओके नहीं लगाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड, वो मेरे को कैसा बोला, चलो लड़ रहे, इससे ये जीवन क्या इन लोगों से लड़ने, इन लोगों से गुस्से में रह के, इन लोगों से नाराज रहने के लिए मिला हमको? नहीं नहीं, भगवत गीता के माध्यम में वो बोल रहे ये तुम्हारा जीवन मूल्यवान जीवन है, कई योनियों के बाद में मिला है, तो ये आत्मा वेस्ट मत कर लो। ये जो शरीर में अब आए, आप चोले में पहने हुए हैं, ये ड्रेस में आए आप, तो ये ड्रेस को वेस्ट मत करो। नेक्स्ट ड्रेस क्या मिलेगा कि कुत्ते का बिल्ली का नहीं मालूम ना। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, हर चीज मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते, तो अब मेरे नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण में नहीं है, देन क्या हो गया, हमारा दिल टूट गया। हम लोग जनरली क्या करते हैं, दिल टूट गया नहीं, गुस्से में आ जाते हैं हम सीधा, मेरी बात मेरी पत्नी नहीं सुन रही है, मेरी बात मेरे बच्चे नहीं सुन रहे हैं। क्यों? मैं कंट्रोलर बनना चाह रहा हूँ। क्यों? अगर हम ऐसा ही उन लोगों पे बॉस के वैसा बना बॉस बन के उनको ऐसे ही करना, पंकज कुमार को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, तो वैसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हिरण्यकशिपु भी क्या करे, शास्त्रों में उनके प्रहलाद महाराज को कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोल करते 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 खुद चले गए। जो सबके कंट्रोलर है उनके हाथों में मर गए, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। आप कोई चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ये समझ जाओ। ये सबके कंट्रोलर वहां है, वहां स्विच है हर एक का, लेकिन आप है कि मैं सबको बदल दूंगा, नहीं बदल पाओगे, ठीक है ना। देन इसलिए आपको गुस्सा कारण वो भी है। देन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, वो भी हम लोग देख लिए कि उनको दूसरों से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनका पति है ना इतना अच्छा है, उनका भाई, उनका बेटा, उनकी बेटी इतनी अच्छी है, क्यों? अरे भाई, हमारे का हमारा जीवन है, हमको ये नसीब में ये है, हम इनके संग में रहना है। ये आज टिकट खरीद लिए हैं ट्रेन के डब्बे में, 3 टायर एसी में या तो स्लीपर में या जनरल कंपार्टमेंट में बैठना है, ये लोगों के साथ में झेलना है। जब ट्रेन के डब्बे में झेल रहे हैं यात्रियों के दूसरों के साथ में, ये परिवार भी वही है। ट्रेन 1 दिन 2 दिन का सफर है, प्लेन 1 घंटा 2 घंटे का सफर है, अननोन लोगों के साथ में झेल रहे हैं। ये जन्म भी क्या है, उन लोगों के साथ सफर है, हमारे लोगों के साथ, उन लोगों के ऊपर गुस्सा, उन लोगों के ऊपर ये क्यों, व्यर्थ में हमारा समय गंवाना नहीं है। हमको करना क्या है, भगवान की भक्ति बस। अगर हम तो अगर हम आएंगे गुस्से में आ गए, किसी को कुछ बोल दिए, लोगों को दिल को तकलीफ हो जाता। वैसे ही लोग, जो गुस्से वाला व्यक्ति है अंदर से तकलीफ में रहता और बाहर से भी फ्रस्ट्रेटेड, उसका हेल्थ खराब होता, ऐसा बताया गया। और कभी भी गुस्से को अंदर ही अंदर घुट जाते रहता है, और कोई भी गुस्से वाले व्यक्ति से कोई खुश नहीं रहते, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। और गुस्सा जिसके पास में रहता, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ के रहता, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता, और उसको हार्ट अटैक आने के भी बहुत सारे चांसेस रहते। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अब ये जो जितने भी आजकल आ रहे हैं, डॉक्टर्स तो रेडी है स्ट्रेस के टैबलेट देने के लिए। मेंटल टेंशन है, टैबलेट लो। सबसे ज़्यादा इंडिया में ऐसा बताया गया आज की तारीख में, मेडिकल में स्ट्रेस और मेंटल टेंशन, स्ट्रेन, ये सबके टैबलेट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा हेल्थ अगर घट रहा है तो समझ जाना हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे माइंड। तो हमको थोड़ी देर के लिए गुस्सा अगर आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इवन हमारा भक्ति में भी प्रगति नहीं कर पाते अगर हम गुस्से में रहेंगे। तो गुस्सा इतना डेंजरस है, तो इसको हमको करना क्या है गुस्से में, तो एसोसिएशन, एक ये चीज़ मान लेना चाहिए, भक्तों के संग में भी रहना चाहिए। जितने ज़्यादा आप देखो, अब भक्तों में गुस्सा नहीं रहता, वो हंसते हुए रहते, वो लोग टैकल करते सिचुएशन को। अच्छा, ये इतना टफ सिचुएशन है, लेकिन उसको गुस्से में आके गलत डिसीजन नहीं लेते। अच्छा ठीक है, इसको मैं एक रास्ता निकालूंगी, अच्छा इतना ही है ना प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करूंगी। वो हमेशा पॉजिटिवली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, जिसके पास में गुस्सा नहीं रहता, गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते। और हमेशा क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इससे हमको प्रेरणा मिलती लड़ने की। क्या लड़ने की, परिस्थितियों को,
दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा हमको ये मालूम होता, अच्छा जब कृष्ण भगवान ये कर सके उनके लिए तो मेरा ये छोटा सा है और मैं भी रास्ता निकाल लूंगी। हे भगवान मेरे को आप शक्ति दो। दैट इज व्हाट, ये कृष्णा का प्लान है। हम जब तक कृष्ण भगवान से विश्वास नहीं करे, कृष्ण भगवान के बारे में जाने नहीं, तब तक ये परेशानी हमको बहुत बड़ी परेशानी दिखती। लेकिन रियल परेशानी हमको मालूम हो गया, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये से जितने भी परेशानियां हैं छोटे हैं, है कि नहीं? समझो आप। तो जनरली अगर हम लोग रजोगुण में हैं, हाँ मेरी मर्जी, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो हम रजोगुण में हैं, तो हमको थोड़ा सतोगुण में आना चाहिए। गुणों के बारे में 13वें अध्याय से मैं और बताऊंगा। तो और भी क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, ये सब लोग को ज्ञान नहीं है, रियल ज्ञान माया में, भ्रम में है। ठीक है, फॉरगिव, यस, छोड़ दो, क्षमा करो। क्षमापन में दैव लक्षणम तेलुगु में बताया जाता। तो क्षमा करो। क्षमा, जब जितना आप क्षमा करेंगे उतना फील हैप्पी होता। नहीं सही आप, मैं इसको दंड दूंगा जीवन भर, वो भी परेशान, आप भी परेशान। दिस इज व्हाट। और एक सात्विक डाइट आपको लेना चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसा मन वैसा अन्न, सॉरी, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जो खाएंगे ऐसे ही विचार रहेंगे। आप ऐसे ऐसे अन्न खाएंगे जो जो वो भी वो जो तामसिक है, तो डेफिनेटली आपका वैसा ये एटीट्यूड भी वैसा ही रहेगा। आप सात्विक डाइट खाएंगे तो आप में धीरे धीरे से चेंजेस आएंगे। और जब कभी भी, और एक मेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब कभी भी अगर गुस्सा आ गया, कोई अगर गलती कर दिया, आपका जो भी फ्रेंड है, आपके परिवार में कुछ गलती हो गई, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, एक 5 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। रुक के बाद में आपका गुस्सा आप देखना, आप परिवार वालों से इतना शांति में बात करेंगे, ठीक है हो गया, क्या करेंगे, ओके नो इश्यूज, हम इसको ऐसा रास्ता निकालेंगे। दिस इज व्हाट द एक छोटा सा पीपीटी था बनाया। देखेंगे अगर आप लोग कल भी, अगर टाइम है, कल से रेगुलरली ब्रिज कोर्स लेंगे। एंड उसमें हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड अनीशा शर्मा माता जी अभी आप रेस कर रहे हैं, मैं एंड करेंगे समझा क्लास, ऑलरेडी 7:40 हो रहा है, फिर भी आपका प्रश्न लेंगे। बोलिए माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी, शर्मा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। अनीशा माता जी आपने अनम्यूट कर रखा, आप विकल्प चुन लिए आप। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? या आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं आ रही है। अनीशा माता जी हरे कृष्णा। ओके, सौविक प्रामाणिक प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो प्रभु जी जरा हमें ओवर थिंकिंग के बारे में बता दीजिए। ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग आप ही बोलो, आप ओवर थिंकिंग किसके बारे में, क्यों किसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजें होते हैं जिसको लेके दिमाग में हर वक्त चलता ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि वो दिमाग में नहीं आए, लेकिन अपने आप ही चलता रहता है। बहुत सारे, एक चीज नहीं। अच्छा। हर किसी चीज को लेकर ही ऐसा होता है। नहीं, इसके लिए अब इसको थोड़ी देर के लिए आप नहीं, ओवर थिंकिंग बल्कि नहीं, मन भटकना। अभी आगे जाके हाउ टू कंट्रोल माइंड बल्कि अच्छा सा टॉपिक है प्रभु, जो अभी ये ब्रिज कोर्स में हम लोग बताएंगे। वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। हमारा मन भटकते रहता प्रभु, ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही विचार करते रहते हैं, क्या करना। कभी खाली हमारे मन में क्या है, कभी आंख बंद कर लो, एक अच्छा सा पिक्चर चलता, जो हम लोगों को यूट्यूब, मूवी थिएटर जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, हमारे सामने अच्छा सा पिक्चर चलते रहता। अरे वहाँ पे वो करना था, मैं क्यों नहीं करा, वहाँ पे ये करना था, ये क्यों नहीं करा, वो चल। तो मन को नियंत्रण में कैसा रखना है, दैट इज़ व्हाट सिंपल। आपका प्रश्न क्या है, डायरेक्टली यही बोल रहे हैं आप। ओवर थिंकिंग यानी थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके थॉट्स को। इतने सारे थॉट्स, ऐसा बताया जाता है कितने, एक सेकंड में 80,000 ऐसा कुछ थॉट्स है वो आके जाते हैं, इतना माइंड में है। तो इसको नियंत्रण में रख पाना, या आपका प्रॉब्लम नहीं प्रभु। अर्जुन का भी यही प्रश्न था,
और बढ़िया सा इसका एक बढ़िया सा पीपीटी है जो हम लोग हाउ टू कंट्रोल माइंड टेक्निक है वो बहुत बड़ा। तो 27 कुछ टेक्निक्स है ना माता जी, प्रतीक्षा माता जी, वो हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले आज का तो सिंपल का एक आज के लिए आप पूछे सो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो उसमें क्या है, अपने मन को, एक तो मेंटल टेक्निक्स है, एक तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स है, एक तो फिजिकल टेक्निक्स है जो बॉडीली है, उसके तीन अलग अलग है। लेकिन हम सबसे पहले सिंपल लॉजिक आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक 10 मिनट प्रभु, 10 मिनट क्या करो मालूम, 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पढ़ो, मंत्र जपो। बस 10 मिनट में एक माला हो जाता। माला अगर आप जपे 10 मिनट में, आप देखो धीरे धीरे से यहाँ पे टेस्ट आने लगता। कहाँ पे? मंत्र में, कृष्ण भगवान के प्रति टेस्ट आने लगता। तब दूसरे विचार जितने भी है ना वो धीरे धीरे से जाने लगते। क्यों? एक हायर टेस्ट, एक उच्च आनंद हमको मिलने लगा। तो हम समझ रहे हमारे को ये इतने सारे विचार क्यों आते? वो विचार इसलिए आते कि अगर मैं वैसा करा होता तो मेरे को अच्छा, मेरे इंद्रियों को मैं कुछ अच्छा कर पाता, मेरा नाम अच्छा होता था, मेरे को अगर अच्छा लगता था। अच्छा के चक्कर में वो हम वैसे ही सोचते विचारते रहते थे। या तो कोई अगर हमको बुरा हो गया, वो भी अरे बुरा नहीं होना था, मेरे साथ अच्छा होना था। तो ये टेंडेंसी धीरे धीरे से हम मंत्र को अगर पकड़ के रखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 10 मिनट सौविक प्रभु करके देखो। और कल से ही मैं हाउ टू कंट्रोल माइंड की टेक्निक्स कल से स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अब धीरे धीरे से प्रश्न भी कम हो जाएंगे। पहले के 3-4 दिन ही ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे, बाद में धीरे धीरे से कम होते रहते, लेकिन कम रहते। हल्लू मेच्योर हो जाते रहते सब लोग। यस बोलिए सौविक प्रभु। और कुछ? हाँ कल से बने रहिए प्रभु। थैंक कल से अच्छा सा कल टॉपिक लेंगे। मैं पीपीटी उसका धीरे धीरे से 27 टेक्निक्स है, बहुत सारे पीपीटी रहेंगे उसमें, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगा एक 6-7 डेली 6-7 ऐसा कंप्लीट करेंगे हम। बने रहिए क्लास में। और कोई हैंड रेस करे थे माता जी? वो माता जी कहाँ पे गए? यस अनीशा माता जी, अनीशा शर्मा माता जी, आपने हैंड रेस किया। फिर आप क्या है माता जी आपका कुछ डाउट? आपकी आवाज़ हमको नहीं आ रही है। आप अनम्यूट तो कर लिए, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। पता नहीं। और एक काम कर लो माता जी, अनीशा माता जी, यहाँ पर चैट में टाइप कर लो। ये क्या इतना बड़ा सा? अनीशा माता जी बोल दिए भी। आपने बोला है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हम सब सिचुएशन में समझ लेंगे। पर बहुत बार वरस्ट सिचुएशन आती है जिसे हम देखते हैं, कितने यूथ की डेथ होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप अपने आप को क्या समझाया अब कि अब वो किस अच्छे के लिए हुआ? नहीं माता जी, एक चीज़, ये जितने भी युवा लोगों की डेथ होती है, ये लोग युवा बैच वाले, ये जितने भी पीढ़ी, ये जो आजकल जो पीढ़ी चल रही है, डेथ क्यों हो रहा है? बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न अनीशा माता जी, सबके लिए आप प्रश्न पूछे, बहुत अच्छा दिखा। लोग मरते क्यों? हाँ, सिंपल सा कारण ये है, वो परेशानियों से लड़ नहीं सकते। परेशानियों से वो क्या समझते? मैं फेल हो गया, मेरा जीवन में सब कुछ लूट गया। नहीं, भगवान कुछ और उनके बारे में प्लानिंग कुछ और करके रखे, वो नहीं समझ पाएंगे। वो अपना एक सीमा बना लेते। क्या मैं आई लव यू बोलो, शी हैव टू एक्सेप्ट। मेरे को वो लड़की, यस आई हैव प्रपोज्ड हर, मेरा लव फेल्यूर हो गया। नो, क्या सुसाइड? क्या ये कारण है? इस कारण से लिए हमको शरीर मिला? भगवान तुमको एक अच्छा सा किराए का मकान दिए, समझो आप, किराए का मकान दिए। क्या मकान दिए? भैया भक्ति कर ले, मानव का शरीर मिला, मेरे धाम में वापस आ जा। आप मकान को जल्दी खाली कर दे रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं, परेशानियां आ गए, मैं नहीं जल्दी से मर जाऊंगा, कभी मैं अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लूंगा, लेकिन मर जाऊंगा। तो मकान जल्दी खाली कर लिए तो, लेकिन आपको क्या दूसरा देह जल्दी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप भूत यानी तो प्रेत बन के कोई झाड़ों को लटकते जाएंगे। यस, आप कोई और योनि में, कहीं और लोक में घूमते रह जाओगे। लेकिन आपको दंड तो, अगर यहाँ पे आए तो आपको कर्मों का फल भुगतना ही है। सब लोगों को आप ये समझ रहे कि हम लोग जनरली, कोई लोग
अरे मैं तो ये जीवन में इतने अच्छे कर्म करी, हाँ मेरे को क्यों इतने तकलीफ हो रहे प्रभु? हाँ मेरे को फिर ये सब भगवान ही कर रहे ना, तो फिर मेरे को ही तकलीफ क्यों? क्या भगवान पूरे कामा छोड़ के मेरे को तकलीफ देने को बैठे? ऐसा हमारे विचार आते रहते, बैड, हाँ गलत। लेकिन इसका क्या है? कर्म। पता नहीं आप क्या कर्म करे इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में आपको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। फिर हाउ यू आर सेइंग दैट कि मेरे साथ में क्यों गलत हो रहा है? नहीं, भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी कठिनाइयां हैं, जॉब चले गया, ठीक है, जॉब चले गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को दूसरा जॉब नहीं मिलेगा। नहीं, अगर मैं फेल हो गया इसका मतलब मैं दूसरी बार पास होऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो लाइफ पार्टनर हम जिसको समझे वो नहीं बनी या नहीं बना, तो इसका ये मतलब नहीं है कोई और लाइफ में नहीं आएगा। हम क्या समझ रहे? हम एक प्लानिंग कर लिए, ये ही मेरे को सूटेबल है, ये जॉब, ये नौकरी, ये सब हम हमारी सीमा बना लिए, देन हमको तकलीफ होती है। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं करते माता जी। भगवान तो आपको अच्छा सा लाइफ दिए, आपको हाथ पैर, किसी को भगवान बोले किसी को माइंड नहीं रहता, मानव रहते, कोई पागल रहते हैं। हाँ, कोई लोग तो माइंड रह के भी पागल रहते, वो भगवान का नाम नहीं लेते, वो छोड़ दो। लेकिन भगवान अच्छा सा बोल रहे, भगवान मैं तुमको अच्छा से सब कुछ दिया, चिंता करो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत धाम वापस आओ, मेरे बारे में चिंता करो, सोचो, मेरे को नमस्कार करो, और सर्वधर्मन परित्यज्य, सब धर्म त्याग दो, बस मेरे पास में आ जाओ, मेरे शरण में, मैं तुमको मेरे धाम में लेके जाऊंगा, बार बार बोल रहे। लेकिन कभी कभी तकलीफ हो जाता, ऐसा नहीं है। अगर भक्ति में भी है, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, जो आप लिखे, एक्सीडेंट में मर जाते प्रभु जी, तकलीफ होता, यस। अगर कोई अरे भाई उसकी आयु क्या लिखेगी? नहीं मालूम। इसके जब उसका जो जन्म लेता है उसका ऑलरेडी आयु डिसाइड हो गई, वो कितना खाता डिसाइड हो गया, सब चीज़ डिसाइड हो गया, कितने दिन रहता, कितने दिन क्या करता, तो उसके कर्मों के हिसाब से सब डिसाइड हो गया। आप कैसा समझ रहे कि अरे वो तो मर गया प्रभु जी? नहीं, उसकी आयु अल्पायु बोलते ना। परीक्षित महाराज क्या करेंगे? परीक्षित महाराज को हमको तो ये भी नहीं मालूम हम कब मरने वाले हैं, है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट डे क्या होगा, कल क्या होगा, आज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, तो मैं ऑफिस को जाते जाते, कोर्ट को जाते जाते मेरी भी मृत्यु हो जा सकती, नहीं बोल सकते। लेकिन परीक्षित महाराज को 7 दिन में श्राप मिला, 7 दिन तक अंदर एक नाग आ जाएगा, तक्षक नाग, यस तुमको मृत्यु काट लेगा, तुम जल के मर जाओगे उसके जहर से, इतना प्रभाव है। देन फाइनली वो बोले कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मैं क्या करूं, इतना बड़ा राज्य है, क्या सब रानियां हैं, सबको एंजॉय कर लूं, चलो बढ़िया सा बनाओ, 7 दिन तक एंजॉय करेंगे। नहीं करे, वो क्या करे? भक्ति करे। क्या करे? सुने, सबको बुला लिए, मैं क्या करूं, यस भागवतम सुनूंगा। अब मेरे को सुन के वैकुंठ जाना है। क्या कौन गए वैसा सुन के सिर्फ और सिर्फ परीक्षित महाराज। तो हमको करना क्या है? जीवन का मेन ये जो परेशानियां, ये दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स। लिटरली देखा गया तो हर किसी के लाइफ में जब सीता मैया को प्रॉब्लम्स आए, राम जी को प्रॉब्लम्स आए, क्या नहीं आए? 5 पांडव पे प्रॉब्लम्स आए, 12 साल 13 साल तक वनवास भोगना पड़ा। राजा के परिवार के लोगों को वो लोगों को कांटों पे सोना पड़ा। हमको भी तकलीफ आएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तकलीफ को छोड़ के नहीं जाना है। ये एक तरीके से माता जी, अनीशा माता जी अनम्यूट कीजिए, ठीक है, आप नहीं बात करना है तो ना मत बात करिए। अब सोना है, सोने को मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ, सोने को इतना मारता सुनार, टक 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 मारेगा, गर्म करेगा, देन उसको एक अच्छा सा ज्वेलरी, एक अच्छा सा चीज बनाता या नहीं? तो फिर सोना बोलेगा क्यों मेरे को तकलीफ दे रहा है तो वो अच्छा सा आइटम नहीं बनेगा, है कि नहीं? फिर सिंपल सा लॉजिक है। अब एक मूर्ति है, मूर्ति जो का शिल्पीकार है, शिल्पी जो है, इतना मारेगा, यस ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ प्रॉब्लम के कारण, मेरी आवाज तो आपको आ रही है ना, टेंशन नहीं है। ऐसा है तो देन अगर जो पत्थर को इतना मारेगा उसको मूर्ति बनाएगा,
मूर्ति में वो अगर वो पत्थर बोलेगा अरे तुम क्यों मार रहे हो मुझे, इतना मेरे को दर्द हो रहा है, अगर वो ऐसा दर्द हो रहा है बोल के अगर नहीं मार खाएगा तो कल उसके उसमें वट पूजा नहीं कर पाएंगे कोई भी, है कि नहीं, वो मूर्ति नहीं बनेगी। तो वैसा हमारे जीवन में भी हमको परेशानी आती है। परेशानी आने से इसका मतलब ये नहीं है सुसाइड, नहीं, ये परेशानी कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ भक्ति में भगवान का नाम, हरि का नाम जितना हो सके लेते जाना, भगवान को इतना जकड़ लेना कि भगवान बस हमको चाहे कितनी भी और परेशानी दो, मैं तो तुम्हारे चरण को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। दैट इज़ व्हाट हमारे में ये आना चाहिए, ये टेंडेंसी आना चाहिए। ये है एक तरीके की परीक्षा, हमको पास होना है। मानव जीवन ही एक परीक्षा है। पास कैसा होंगे? वैकुंठ जाके। पास कैसा होंगे? सिलेबस क्या रहेगा? भक्ति है, भक्ति करेंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे। लेकिन ये बंधनों में नहीं रहना है माता जी। पता नहीं मैं थोड़ा सा आपको बता सका या नहीं बता सका। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत थैंक्स माता जी, आप अभी तक है। प्रतीक्षा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी अच्छा लग रहा था प्रभु जी बहुत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।